धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। देखो भाई, बाबा जी स्टेज पर पहुंच चुके हैं। साथ संगत से प्रार्थना है कि वो इधर उधर जो घूम रहे हैं, जो बाहर रोड पर हैं, उनसे सभी से प्रार्थना है कि वो जल्दी से जल्दी सत्संग पंडाल में पहुंचे। बाबा जी स्टेज पर पहुंच चुके हैं। जिस भाव को लेकर के हम आए थे वो भाव हमारा पूर्ण होने जा रहा है। तो एक बार फिर साथ संगत के चरणों में विनती है कि बाबा जी स्टेज पर पहुंच चुके हैं और सभी जो है सत्संग पंडाल में पहुंचने का कष्ट करें भाई। और सभी से प्रार्थना है कि अपने फोन का स्विच ऑफ कर लें और बिल्कुल शांति का दान दें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ये लंगर आप बंद कर दें भाई, लंगर बाद में सत्संग के बाद में दिया जाएगा, लंगर बंद कर दें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ सही। धन सतगुरु तेरा ही आसरा हो गया। चलो धन सतगुरु इसका चालू करते हुए चलेगा। हाँ चलो। तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हमारे जन्मदिन हमें याद दिलाते हैं कि वक्त गुजरता जा रहा है। यानी आज एक प्रेमी का जन्मदिन है ना, उन्होंने जन्मदिन को उसमें किया है। तो जन्मदिन हमें याद दिलाते हैं कि हमारी कुल उम्र में से एक साल और छोटे हो गए हैं। हमें जन्मदिन याद दिलाते हैं हमारे को। भाई हम सोचते हैं कि भाई हमारा लड़का एक साल बड़ा हो गया है और बल्कि एक साल और छोटा हो गया हो। हमें याद दिलाते हैं, अब हमें जन्मदिन याद दिलाते हैं कि कुल उम्र में से हम एक साल और छोटे हो गए हैं। और कितना अनमोल समय बीत चुका है। हाँ, और कितना अनमोल समय गुजर चुके हैं। अनमोल कैसे कि भाई एक सांस हमें मिलना बहुत मुश्किल है। एक सांस के लिए हम कितनी भी मेहनत करें, कुछ भी करें, नहीं मिलेगा, अपने जो खत्म हो जाए। सिकंदर बादशाह का जिक्र आता है कि उसकी नब्ज देखी, बीमार हो गया, वो नीचे लेट गया। नुकरे जी भाई और हकीम वैद थे, उन्होंने चेक किया। नुकरे बादशाह सलामत, आपका वक्त आ गया। नुकरे भाई मेरे को कुछ सांस मिल जाए तो मैं उस आदमी को आधा राह दे दूं। नुकरे जी मुश्किल है। नुकरे जी मेरी माँ से मिला है तो मैं सारे राज दे दूंगा। नुकरे ये भी मुश्किल है। फिर उसको पछताया होया, दुख होया कि भाई मांगने से मुझे एक सांस नहीं मिल रहा, आखिर कारण क्या है। आखिर कारण क्या है, वजह क्या है कि भाई इतना कीमती चीज मैंने ऐसे ही कम गुजार दी। फिर उन्होंने कहा कि भाई चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब जब मेरा चौड़ा छूटेगा, ये मेरी मौत होगी, जब मेरे हाथों को ऐसे अर्थी से खुले छोड़ देना, ऐसे पैरों को भी बाहर निकाल देना। और ये मत कहना कि भाई राम नाम सत्य है, ये मत कहना। ये कहना कि भाई नंगे पाँव हैं, खाली हाथ है, जुल्म साथ है, जुल्म साथ है। मैं खाली जुल्म ही लेके गया और कुछ नहीं लेके गया। मैंने खाली जुल्म ही लेके गया और कुछ साथ नहीं ले गया। भाई नंगे पाँव में भाई खुले हाथ हैं, भाई हाथ भी ऐसे खुले छोड़ दिए। भाई मेरे जुल्म साथ है, मैं खाली जुल्म ही लेके गया और कुछ लेके नहीं गया। यानी सारा कुछ एक हाथ क्या लगे, मेरे को पाप ही हाथ लगे।
इंसान अगर कोई आदमी मरा हुआ पड़ा देख जाए आपको रास्ते में, या पड़ोस में पड़ा देख जाए, या गली में पड़ा देख जाए, आप डर जाओगे, नींद नहीं आएगी। अड़ोसी पड़ोसी भी डर जाएंगे, भाई लाश पड़ी है, नहीं जाएंगे, नहीं नींद आएगी आपको। अगर कीड़े मकोड़ी मरे हो तो आप वहाँ रोटी भी खा सकते हो। इससे ऊंचे 2 तत्व का जीव मरे हो तो भी आप खा सकते हो, और भी पशु उसका भी, मगर आदमी देख जाए आप नहीं खा सकते। वजह कारण क्या है? क्योंकि इंसान पाप है, इंसान के अंदर पाप ज्यादा है, पाप ही आदमी को डराते हैं। इंसान ऐसा क्या है भाई, उसके पाप हैं जो इसको डराते हैं, कोई चीज नहीं दूसरे डराने वाले, इसके अपने पाप है जो इसको डराते हैं। तो अब फिर प्रश्न ये पैदा होया कि भाई ये पाप खत्म कैसे हो सकते हैं, भाई हम साफ कैसे हो सकते हैं? क्योंकि फिरके में पाप चढ़ते कैसे हैं? जैसे आप सांस लेते हो, जीव ही जीव अंदर जाते हैं आपके अंदर, कितने जीव आपके बाहर रहते हैं। आप बाहर बात हो जब भी जीव मरते हैं, सांस लेते हो जब भी जीव मरते हैं, चलते हैं जब भी कितने पाँव के जीव मरते हैं, काम धंधा करते कितने जीव मरते हैं। जेते दाने अन्न के बिन जीवा बाजा न कोई, जितने भी दाने होते हैं हम खाते हैं, रोटी खाते हैं, उनमें भी जीव होता है, जीव उनके अंदर भी जीव है, यानी हम जीव को जीव खा के ही जिंदा है। भाई हम जीवों को खाते हैं तो ही जिंदा है। आप कहोगे तो इसका मतलब तो हम खाए ना, फिर इसका मतलब तो हम चले ही ना। फिर भाई हमने चलना ही पड़ेगा, रोटी भी खानी पड़ेगी। ये तत्वों के हिसाब से पाप लगता है। जैसे वनस्पति है, वनस्पति के अंदर एक तत्व होता है, एक तत्व होता है वनस्पति के अंदर एक तत्व होता है। तो हम 5 तत्व के आदमी हैं, 5 तत्व के, यानी एक तत्व की चीज हम खाते हैं, फिर भी हमारे को 4 तो बचते हैं, 4। अगर हम 2 तत्व की चीज खाते हैं, हम 5 के हैं, फिर और थोड़ा ज्यादा पाप हो गया। फिर 3 का तत्व का मतलब क्या हुआ कि जैसे पक्षी, बस इन चीजों को खाएंगे तो 3 तत्वों का पाप हम 5 हैं। अगर फिर पशु वगैरह मारेंगे तो 4 तत्व इसमें। अगर आदमी कोई मार खा जाए तो 5 तत्वों का आदमी, यानी तत्वों के हिसाब से पाप लगता है हमारे। अब प्रश्न ये हुआ कि भाई जैसे वनस्पति, हम आपने 100 रुपये कमाए, 20 उसमें खर्चा कर दिया, 20 रुपये, तो फिर भी 80 पैसे तो 80 रुपये तो आपके पास बचे। अगर आपने कमाए 100 रुपये, 120 खर्च कर दिया तो फिर आप घाटे में रहेंगे। हमारे पूज्य परम संत मनेश साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि 3 घंटे भजन करने से रोज रोज का पाप उतरता है हमारा। 3 घंटे भजन के करने से हमारा रोज रोज का पाप उतरता है, रोज रोज का जितना इतना पाप हम कर लेते हैं। 3 घंटे रोज भजन करें तो रोज रोज का पाप उतरेगा। अगर आप 5-6 घंटे ज्यादा भजन करेंगे, जब आपके पल्ले कुछ पड़ेगा, जब आपके पल्ले पड़ेगा कुछ, भाई हिसाब में जुड़े हुए हैं। और रोज के भजन के करने से, रोज का मेडिटेशन करने से हमारे कई वहम निकलते हैं, कई भरम निकलते हैं, कई चीजों का हिसाब किताब होता है। तो इसलिए जो हमारा जन्म है, ये जन्म होने से पहले, जन्म होने से पहले ही हमारी जिंदगी की राह निश्चित हो जाती है। भाई हमने इतने सांस लेने हैं, इतने ग्रास खाने हैं, इतने कदम चलना है। भाई आपके मतलब ग्रास का मतलब खाना पीना भी, सांस लेना भी, और पैदल चलना भी, ये कदम ये भी लिखे हुए हैं आपके। और हमारे दुख सुख, अमीरी गरीबी, हानि लाभ, सफलता असफलता, ये सब कुछ हमारा लिखा हुआ है। बेशक प्रारब्ध बलवान है, इसे भोगना ही पड़ेगा, पर अभ्यास के करने से, भक्ति के करने से, सत्संगी में आत्म बल बढ़ जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। सत्संगी अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव को महसूस नहीं करता। फिर प्रश्न ये है कि भाई ये पाप है जो ऐसे पैदा हो रहे हैं, हमारे पिछले कर्म भी है, हमारे प्रारब्ध, पहले बने प्रारब्ध, पीछे बने शरीर। तुलसी यह अचरज है, मन नहीं धारे, मन इस पर विश्वास नहीं करता, ये पहले लिखा हुआ है सारा कुछ।
हमने क्या करना है अब भाई, हम सारे का मतलब निचोड़ क्या है, यहाँ आने का मतलब हमारे पाप साफ हो जाए। नॉर्मल आदमी जो अभ्यास करता है भाई, जिसा भी बैठे जाए उसको 200 शाम जिसा भी है, तो 4 जन्म लग जाते हैं हमारे कर्म साफ होने में। 4 जन्म हमारे लग जाते हैं कर्मों को साफ होने में। इसके अलावा कोई ज्यादा भजन करे, ज्यादा अभ्यास करे तो एक वो अलग बात है। ज्यादा अभ्यास भक्ति करे, जैसे कि एक बच्चा एक कक्षा में एक ही साल में 2 क्लास पास कर लेता है। एक आदमी लड़का ऐसा होता है कि भाई एक क्लास को 2 साल में 3 साल में भी नहीं निकाल पाता, आखिर उसको छोड़ना ही पड़ता है स्कूल। तो इसलिए एक प्रेमी ने बोला कि जी मेरे को कितने साल लगेंगे मेरे को। तो महाराज जी ने बोला कि भाई ये समय पर निर्भर नहीं, नॉर्मल टर्म और मतलब समय पर निर्भर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके इंटरेस्ट रुचि आपके शौक पे भी निर्भर करता है। आपका अगर आप ज्यादा वजन करेंगे, ज्यादा अभ्यास करेंगे, जल्दी कट जाएंगे। फिर और अगर आपका शरीर सिमट के, आत्मा सिमट के दूसरी मंजिल में आ जाए, हमारे रूहानी सफर की दूसरी मंजिल में आ जाए, तो यहाँ काल भगवान का हेड क्वार्टर है, काल भगवान का, और यहाँ संचित कर्मों का स्टोर है। संचित का मतलब रिजर्व बैंक, जमा है यहाँ पर हमारे सबके कर्म जितने हैं जमा है। अब हमने ये जन्म ले लिया, अब अगर हम इतने पाप कर लें, एक जन्म हमारे पूरे न कटें, पूरे न पास हों, पूरे न भुगतें, तो जो कर्म बच जाएंगे हमारे जमा हो जाते हैं रिजर्व बैंक में, यानी जमा हो जाएंगे। वही कर्म जमा होते रिजर्व बैंक में हो जाते हैं। रिजर्व बैंक को कुछ हिस्सा लेके ही हमारे देह बनाई जाती है, शरीर बनाया जाता है, यानी प्रारब्ध बनाई जाती है, उन्हीं से है हमारे कर्म। और काल भगवान हमें वैसे परेशान नहीं करता। अगर धर्मराज बढ़िया है तो किसकी है? धर्मराज की अदालत है। वो हमें परेशान नहीं करता, ऐसे हमारे कर्म आगे बढ़ा देता है। भाई हमने जो किया था उसी को ही आगे बढ़ा देता है। जैसे कहा है ना कि अपना किया आगे आवे पर्वत नाम का है, किसको दोस्त है तो पुराने, सब अपना किया करा रहा है। भाई किसी को दोस्त देने की सब अपना किया करा है। एक बार मस्ताना जी के टाइम की बात है, तो एक प्रेमी था, वो बोला जी मेरी टांग में दर्द बहुत ज्यादा है जी, मैं सहन नहीं हो रहा मेरे, तो मैं कैसे करूं जी? जी मैं जानता हूं अच्छे से कि मर जाऊं मगर मांगू नहीं तन के काज, परमार्थ के कारण आवे मुझे लाज। मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं क्या करूं, मेरे पता है इस चीज का। तो मस्ताना जी महाराज बोले भाई ठीक है, तेरा ये दर्द टांग का मैं अभी दूर कर देता हूँ। कोट मैंने दूर कर दिया है, और भी दूर कर दिया, और भी दुख सबके कर दिया, मगर तेरा भी कर सकता हूँ। पर अगले जन्म में तेरे को लंगड़ा होके ये जन्म भुगतना पड़ेगा। अगला जन्म मिलेगा आपको तो लंगड़े का मिलेगा आपको, अपंग हो गए पैदा। यानी अब हमारे दादा पातशाही सावण शाह जी महाराज, वो अंधे आदमियों को नाम नहीं देते थे। जो अंधा आदमी होता था, हकीमों को नाम नहीं देते थे। हकीमों को, एक अंधे आदमी को, एक हकीमों को नाम नहीं दिया जाता था। उनको एक वकीलों को नाम नहीं देते थे। कहते थे भाई इनके कर्म सख्त हैं, इनके कर्म ज्यादा सख्त हैं, लेंगे तो हमारे ऊपर आ जाएंगे सारे। एक बार एक अंधा था, मस्ताना जी महाराज के पास आया, जी बाबा जी मेरे को नाम दो। वो भाई हम अंधे को नाम नहीं देते हैं, क्योंकि अंधे आदमी वो होते हैं जो पिछले जन्म में बुच्चड़ खानों के ठेकेदार होते हैं, यानी जहाँ पशु वगैरह रखे जाते हैं और उनका कत्ल बेचता है उनको, और यानी जो बुच्चड़ खाने के ठेकेदार होते हैं, ठेका छुटाते हैं, उनको ही अंधे का जन्म मिलता है। तो फिर मस्ताना जी महाराज बोले कि भाई ये अंधा है, हम इसको नाम नहीं दे सकते। थोड़ी देर में फिर आया वो, बाबा जी मेरे को नाम दो। भाई तो अंधा है, मैं तेरे को नाम नहीं दे सकता।
तो दोबारा फिर वो क्या रोने लगे। दूसरा सत्संगी भाई बोले कि जी बाबा जी ये रो रहा है। मस्ताना जी महाराज बोले अब तो ये रो रहा है, फिर मैंने रोना पड़ेगा। अब तो ये रोने लग रहा है, फिर मैंने रोना पड़ेगा। ये स्वरूप इसके अंदर आएगा नहीं, संतों का स्वरूप इनके अंदर आएगा नहीं। स्वरूप के बिना ये आगे जा नहीं सकता, इसलिए भाई इसको नाम नहीं दिया जाएगा, यानी अंधे आदमी को। और जो वकील आदमी होते हैं उनको भी, उनके भी ज्यादा कर्म सख्त होते हैं। वो सारा दिन भाई वो मतलब ज्यादा ही अपने धंधे से मतलब होता है उनको। और हकीम डॉक्टर लोग होते हैं जैसे, उनको भी नाम नहीं देते थे क्योंकि उनके पाप ज्यादा होते थे। एक बार मस्ताना जी साईं जी महाराज के पास एक डॉक्टर था, उसने चढ़ाई की बात करी। मस्ताना जी महाराज बोले भाई हम तो आपको कहते हैं कि भाई तो डॉक्टरी छोड़ दे। डॉक्टर नहीं छोड़ता है तो किसी को दवाई दे तो ये नहीं कहना ठीक हो जाएगा, इससे तेरे सारे कर्म तेरे ऊपर आएंगे, सारे कर्म आपके ऊपर आएंगे। इसलिए ऐसे नहीं बोलना कि भाई मैंने तो दवाई दे दी, ठीक करने वाला मालिक है। किसी चीज में मतलब आप न बन बैठना, बीच में सतगुरु को रखना। तो यानी एक कर्म तो हो गया क्रियामान कर्म। क्रियामान कर्म किसको कहते हैं? ये वो कर्म होते हैं जो हम रोज रोज करते हैं, जो हम रोज रोज, इसको क्रियामान कर्म कहते हैं। क्रियामान कर्म भाई तीन तरह कर्म है, क्रियामान, प्रारब्ध और सिंचित कर्म, रिजर्व कहते हैं जिसको। यानी क्रियामान कर्म आपका होगा कि इनसे मैं बचूं कैसे, इससे मेरा पीछा कैसे छूटे क्रियामान कर्मों का। इसका इलाज ये है, जैसे आपको पहले बताया था, जब भी आप भजन में बैठो, जब भी आप भजन बैठो तो ये बोलना सतगुरु दिन भर का काम तेरे हुक्म से हुआ, तेरी शक्ति और तेरी संपत्ति के सारे हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, जो किया तुमने किया, तेरी जोत ने किया। अगर तू जोत को खींच ले, निकाल ले स्वामी, तो मैं क्या करूं बखाना, मैं कोई बखान नहीं कर सकता, वर्णन नहीं करूंगा कुछ भी। यानी क्रियामान कर्म का असर आप पे नहीं लगेगा, फिर क्रियामान कर्मों का असर नहीं आएगा आपके ऊपर कोई, यानी क्योंकि आप कर्ता ही नहीं बने। आप कर्ता ही नहीं बने तो भोक्ता कैसे बनोगे आप? आपने कहा ना कि मैंने किया कुछ, तो आप पर आएगा क्या? जैसे कुछ भी करो, जैसे कहा है यानी 1 रुपया तब पाप जो 100 पाप किए जाए, 1 रुपया सैकड़ों पापों का भार होता है। यानी दिया भला किया, बहुत किया उपकार, जो कोई कहेगा मुझ दिया, बहुत सहेगा मार। यानी हर एक प्रेमी कहे कि भाई मैंने कुछ करे हैं, मैं कुछ बन गया हूँ, जो किया है, तो उसके भोक्ता कौन बनोगे? कर्ता बने हो तो आप भोक्ता भी आप बनोगे। यानी दिया का मतलब सेवा करी आपने, तन मन से करी, धन से करी, किया भला किया, बहुत किया उपकार, जो कोई कहेगा मुझ दिया, बहुत सहेगा मार। सहेगा मार क्या? जैसे रुपया दिया ना तो 100 पाप उसको दे दिया जिसको दिया है पैसा, तो घने पैसे दे दिए तो इतना पाप अगले भी चले गया, फिर कहने लगा कि जी मैंने दिया कुछ, तो भाई उसका बार किस पे जाएगा? फिर उसी पे चला जाएगा जिन्हें दिया है, जो कर्ता बने हैं, मैंने दिया है जो। मतलब कहने का हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी फरमाया करते थे कि आपका 11 रुपये देने का, यानी आपका 10 रुपये देने का जिक्र है, 10 रुपये सेवा के अंदर, या किसी की सेवा में बीमारी है, कोई गरीब आदमी की 10 रुपये देने का ख्याल है आपका, या किसी की मदद कर रहे हो, तो आपने 11 नहीं देने, आपने 9 देने, 9 रुपये देने हैं। 10 का ख्याल है आपका तो आपने 11 नहीं देने, 9 देने हैं। 9 दोगे तो कम हो गया, तो आपका ख्याल नहीं आएगा फिर। अगर आपने 10 का ख्याल है तो 11 दे दिए, स्वाभाविक आपका ख्याल आएगा जी मैंने वहां सेवा में लगा दिए, मैंने उसके लिए पैसे रखे थे। फिर भी देर सवेर हमारे दिल के अंदर यह ख्याल ये आए ही जाएगा, दिमाग के अंदर ये बात, क्योंकि हमने 10 की बजाय 11 दे दिए, और 10 देने का ख्याल था, 9 देंगे तो आपका ख्याल नहीं आएगा, आपके दिमाग में नहीं आएगा जी। इसी तरीके से आपने कर्ता नहीं बनना, अगर कर्ता बनेंगे तो आप उसको भुगतोगे। बिना करे कुछ लागे नहीं, किया हुआ व्यर्था जाए नहीं। आपने कुछ किया ही नहीं तो लगा क्या? आपका कुछ भी नहीं होगा जी। आपने कुछ किया ही नहीं तो लगा क्या? और किया हुआ
व्यर्थ जाए नहीं। आपने कर दिया तो कर्म भोगना ही पड़ेगा। जैसे धृतराष्ट्र के बारे में हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी फरमाया करते थे कि वो कहने लगे कृष्ण भगवान को, जी 100 जन्मों की मेरे को पूरी याद है, 100 जन्मों की मेरा ऐसा कोई कर्म नहीं जिसके कारण मुझे अंधा होना पड़े। फिर कृष्ण भगवान जी ने उसको 106 जन्म पहले का दिखाया, वो कर्म था उसका जो आज सजा भुगत रहा है 106 जन्म पहले। इस 106 जन्म पहले क्या था वो, उस वक्त भी वो राजा था, राजा। तो क्या राजा था, एक बार शिकार करने गया, थक गया, एक पेड़ के नीचे सो गया वो, तो एक बुगले ने उसके ऊपर गंदगी कर दी। गंदगी करने के बाद उसको गुस्सा चढ़ा तो उसको उन्हें पकड़ लिया, पकड़ के उसकी जो पर है उसको बांध के और इससे सूल से ऐसे उसकी आंखें फोड़ दी, ऐसे अरे ऐसे छोड़ दिया उसको। बोले भाई तुमने ये कर्म किया था, ये आज सजा भुगत रहे हैं। यानी कर्म गति टारे नहीं टरे, कर्मों की गति है, इसको टारने से नहीं टर सकता आदमी। तो इसका इलाज, इसका सार जो है वो तो हमारे रूहानी साहब दूसरी मंजिल का है, त्रिकुटी का है। इसमें जायज से इलाज होता है इसका, और कोई इलाज नहीं इसका। इसलिए वहां से फिर ये क्रियामान जो कर्म है हम कर रहे हैं। और फिर दूसरे नंबर पर आते हैं प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म किसको कहते हैं, जिससे हमारी देह बनी हुई है, हमारा जो शरीर बना है ये प्रारब्ध कर्मों से बने हैं। तो प्रारब्ध कर्मों से बने हैं, प्रारब्ध बलवान है, इसको भोगना ही पड़ेगा। प्रारब्ध कर्मों के अंदर संत कभी हिस्सेदार नहीं बनते, क्योंकि वे हिस्सेदार बनते हैं तो ये प्रकृति का सृष्टि का नियम बिगड़ता है। फिर उन्होंने क्या किया है हमारे लिए, भाई कर्म काटने के लिए हमें 7 छुरी दी हुई है, एक कुल्हाड़ा दिए हुए है। कबीर साहब जी इसके बारे में लिखते हैं, 7 छुरी से जाल हम काटे, 7 छुरी दिए, इससे जाल कटता है हमारा कर्मों का। एक बारी मस्ताना जी महाराज साईं जी के पास एक नजदीकी प्रेमी साथ रहने वाला बोले, जी मेरी बहन के कर्म बताओ कैसे है, वो बीमार रहती है। वह देखेंगे 2-3 दिन के बाद फिर बोले, जी चले देखते हैं तेरी बहन को, गए देखने के लिए। जी आपके बहन के कर्म सख्त हैं जी, और ये भुगत भी जाएंगे, पर मैंने चोला छोड़ना पड़ेगा, देख ले कैसे करना है। जी साईं जी रहने दो जी, अगर चोला छोड़ना पड़े आपको इसके लिए तो, यानी एक जी के इतने कर्म हैं कि संतों को चोला छोड़ना पड़े। भाई इतने कर्म किए हुए हैं हमने एक आदमी को। और हमारे दादा पातशाही श्रावण शाह जी महाराज फरमाया करते थे कि हमारे जिम्मे तो सख्त कर्मों वाले जीव ही आए हैं, जिनके कर्म सख्त हैं वही हमारे जिम्मे लगाए गए हैं। तो जी मतलब कर्म है, मतलब भुगतने पड़ेंगे। और इलाज भी बताया इसका, जब ही नाम हद धरो भयो पाप का नाश, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। जब ये कर्म कट जाएंगे मगर नामों को दोहराने से, नामों को दोहराने से। ये तुलसी साहब ने लिखा है, जैसे प्रेमी सत्संग सुनने आएंगे जैसे, तो बैठे बैठे उनको नींद से आने लग जाएगी, ऐसे वो सुने सकते, सुने से हो जाएंगे। फिर इसके लिए उन्होंने उच्चारण किया है, तुलसी पिछले पाप से राम कथा नहीं भाई, या नींद दबा ले या उठ के भाग जाए, या उठ के भाग जाएगा टिक नहीं सकता हो, या भाग जाए, या तो उसको नींद दबा लेगी या उठ के भाग जाए। तुलसी पिछले पाप से राम कथा नहीं भाई, या नींद दबा ले या उठ के भाग, या उठ के भाग जाएगा या नींद दबा लेगी। ऐसा आप अक्सर देखते हैं, पापी तो हैं। शब्द आता है कि मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत करने नहीं देते हैं, मिलूं चाहूं आपसे रोक ये लेते हैं। ये स्वामी जी महाराज ने लिखा है, भाई तेरे अपने पाप हैं जो तुझे डराते हैं, तेरे अपने पाप ही हैं जो तुझे डराते हैं, तेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसके लिए सपोज करे जैसे अंधेरा हो जाए, ठीक है आप अकेले बैठे हो, आप डरोगे, आंख बंद करके नहीं बैठ सकते, खोल के देखो कहीं सांप ना आ जाए, कहीं भूत ना आ जाए, ऐसे दिमाग में आएगा आपके। फिर कहो ऐसा क्यों होता है, हमारे पाप हैं शकल के रूप में उभरते हैं। जब हमें नाम दिया जाता है, नाम
1/6 हिस्सा कर्म हमारे सतगुरु अपने ऊपर ले लेता है, 1/6 हिस्सा कर्म। तो अनामे के अंदर हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी बैठे थे, वहाँ संगत को बोले थे भाई 1/6 हिस्सा कर्म जब कट जाते हैं, जब नाम दिया जाता है। तो कुछ प्रेमी बोले बाबा जी बाकी कर्म भी आप ले लो। फिर बाबा जी बोले भाई तुम हम ले तो लेंगे, तुम जियोगे किसके सहारे? भाई जिंदगी ही नहीं रहेगी आपकी। बिना कारण कोई कार्य नहीं है, बिना कर्म कोई देह नहीं है। देह है तो एक कर्मों के हिसाब से बने हैं, वैसे नहीं बने हैं। तो एक और दृष्टांत आता है इसके लिए कि विषम पितामह पड़े रहे, ऐसे खून निकल रहा था उनका हर एक नस नस में से। तो कृष्ण भगवान जी आए, नु जी कृष्ण भगवान जी मैं तो आपको जानता हूँ, त्रिलोकीनाथ हो आप, तो मेरे कर्मों के बारे में कुछ बताओ जी, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है, जुल्म किया है? मेरे को तो चैन ही नहीं, मिनट मिनट में तड़फ रहा हूँ जी मैं तो, और मेरी तो मौत भी नहीं आ सकती क्योंकि मेरे हाथ में है, तो मैं चाहूँ तो मैंने तो बहुत मुश्किल हो रही है। तो कृष्ण भगवान जी बोले कि आप याद करो, आप राजा थे पहले, आप प्रजा के साथ ऐसे आ रहे थे, रास्ते में एक सांप था, आपने प्रजा को बोला कि इसको उठा के फेंक दो, उन्होंने उठा के ऐसे फेंक दिया। उसको फेंकने के बाद वो कांटी झाड़ियों में फंस गया और वहीं पर लो लो निकलती रही, उसके सारा कुछ खून निकल गया, तड़पता रहा वो ऐसे जैसे आप तड़प रहे हो। उसके बाद चौड़ा छोटा उसकी हाय निकल गई, ऐसे हाय निकल गई कि भाई जिस आदमी ने मेरा ये कराया है उसको ये साथ भी यही गुजरे, उसके साथ भी यही होना चाहिए भाई, उसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। तो जी इसी वजह से वो कर्म दबे होया आपका ये आया है, तो इसी वजह से आपने तड़पना पड़ा है ऐसे। भाई कारण तो बनेगा कोई न कोई, बना तो कुछ न कुछ बनेगा। तो ये मतलब कहने का भाव सारा निचोड़ सारी है कि भाई कर्म है बंधन हमारे, हर अब कर्म कटेंगे भजन से मन से, और हमारा रूहानी सफर त्रिकुटी में ले जाने के लिए संत हमारी खूब मदद करते हैं। जब हम कोशिश करेंगे ऊपर आएंगे, क्योंकि वहाँ सतगुरु तो ये आंखों से नीचे नहीं आ सकता भाई, सतगुरु आंखों से नीचे नहीं आ सकता, ऊपर तो तैयार बैठे हैं। और सतगुरु इतना ही नहीं, आंखों के बीच में रोज आता है ले जाने के लिए हमारे को, भाई आज आ गया तो इसको मैं ले चलूं। सतगुरु का जो रेजिडेंस है, निवास स्थान है, वो 5वां मंडल है, और ये जो सहज दौल कवल है ये पहली मंजिल है हमारी, इसकी दूसरी मंजिल है त्रिकुटी। तो ये वहां से उतर के पहली मंजिल में आते हैं कि किसके लिए? जीव को ले जाने के लिए, भी आज आ गया तो इसको मैं ले चलता हूँ। और हम वहां जाते नहीं हैं, हम सोचे इन आंखों से कुछ देख जाए। भाई ये आंखें तो अंधी हैं, लाइट है तो कुछ देख रहे हैं इनको, लाइट है चांदना है तो देख रहे, नहीं तो इनको कुछ देखेगा ही नहीं जी। सूर्य का प्रकाश नजर आएगा नहीं तो नजर आएगा नहीं, और मोतियाबिंद हो जाते हैं, चश्मा चढ़ जाता है, इनमें नजर आएगा भी नहीं। भाई ये अंधी आंखें हैं, झूठी हैं, ये झूठी चीज को ही देख सकती है, असत्य चीज को देख सकती है, सच चीज को नहीं देख सकती। सच चीज को देखने के लिए आपने ये तरीका अपनाना पड़ेगा। अगर आप ये बात देखते रहे कि भाई ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं, और अपना जो कर्मों का चक्कर चल रहा था ना, जो भाई ये प्रारब्ध है ना, जो ये शरीर बने हमारा, ये पिछले कर्म देख के बने प्रारब्ध। जो जो हमारी जिंदगी गुजरती जाएगी ऐसे, तो हमारे प्रारब्ध खत्म होते जाते हैं, ऐसे खत्म होते जाएंगे, ये प्रारब्ध खत्म होते जाएंगे। फिर सिंचित कर्मों का भंडार होता है, भाई नाम भजन सिमरन करने से भाई धर्मराज के कागज फाटे, ये मीराबाई जी कह रही है। जो भक्ति करेंगे ना, अभ्यास करेंगे, तो ये कर्म हल्के होते जाते हैं। हल्का होना अलग बात है, खत्म होना अलग बात है। भाई आपके ऊपर सिर पे पांड है, उठा नहीं सक रहे हैं आप, थोड़ा भोजन हल्का कर दिया जाए तो आराम से सहन शक्ति बढ़ जाएगी आपकी। भजन करने से ऐसा हो जाता है हमारा भाई प्रतिकूल है कि कैसा भी है, अनुकूल है तो कुछ भी कर्म होगा, पाप आपका होगा, भाई सतगुरु तेरी मौज मैंने किया था इसलिए मेरे आगे आ गया। ये मतलब इस तरीके का करता है ये, वैसे नहीं भाई, इस तरीके का होता है ये। तो इसी तरीके से हमने करना क्या है, हमने क्या करना है, रोज जब भी अभ्यास में बैठना है, तो आपने जब भी भजन करना है, जब भी बैठना है, जब भी आप चैतन्य में हो, जब भी ये कहना है सतगुरु आगे, सतगुरु मेरे गुनाहों के लिए माफी दें,
सतगुरु मेरे गुनाहों के लिए माफी दे, आगे कोई गुनाह न हो, इसके लिए मुझे ताकत बख्श। भाई मैं नहीं बच सकता, तू इलाज रख मेरी। तो ऐसे आपने बोलना ही बोलना है, क्योंकि मालिक दयाल भी तो है ना जी। भाई सतगुरु दयाल भी तो है, भाई हल्का तो कर देगा कम से कम है, कुछ तो रियायत करेगा ही। और हमने नाम ले लिया, आप पूछोगे फायदा क्या हुआ हमें नाम लेने से? तो ऐसे ही सत्संग हो रहा था, एक फकीर है ना, वर्णन कर रहा था, लेखे लेख न मिठी हे सकी जो लिखा करतार। जो गुरु साहिब ने बोला कि भाई लेखे लेख न मिठी हे सकी जो लिखा करतार, जो करतार ने लिख दिया है वो भोगना ही पड़ेगा। यानी माया जोड़न दे ना जुड़े, तो माया जोड़न दिए लखा साल लगते। तो माया साले एवं सड़े जिਵੇਂ सड़े गुड़ पत्ती, बोले सा कोई मेट नहीं सकता, लिखी हुई दुर्दी। उन्होंने कहा लिखी हुई दुर् की उन्हें कोई मेट सकता है, इसलिए इन्होंने भी ऐसे बोले हैं, लेखन लेख में मिटी सकी है लिखी जो करतार, आपने भोगना ही पड़ेगा। राजा था ना जी, खड़े हो गया वो। वैसे आपने पहले भी सुनी है बातें, तो खड़े हो गए जिन्हों को जी भाई आप जो कर्म भोगने पड़ते हैं तो तेरे पास आने का क्या फायदा? फिर भाई कर्म ही काटने हैं तो तेरे पास आने का क्या फायदा? तो गुरु साहिब जी कहने लगे भाई इसका जवाब हम कल देंगे, आपको आज नहीं दे सकते। चलो ठीक है जी, कल दे देना जी। कल आप घोड़ा लेके आना, सैर करने चलेंगे। तो रात हुई, रात को क्या देखा कि भाई एक चंडाल जाति होती है, तो वहां पर उसका जन्म हो गया, जो जंगलों में रहते हैं, भील टाइप के आदमी, और बच्चे बहुत हैं उसके, और भूखमरी है, खाने को रोटी नहीं है, कुछ नहीं उसके पास। लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ रहा है वो, तो पेड़ से गिर गया वो और मर गया सपने में। एकदम उठा भाई ये क्या सपना आया? तो जी सुबह उन्हें बोले था गुरु साहिब जिन भाई घोड़ा लेके आना, आप शिकार खेलने या घूमने चलेंगे। तो जी शर्त ये है कि जिसके आगे शिकार आ जाए तो उसी ने उसका पीछा करना, दूसरे नहीं करना। तो पहले गुरु साहिब के आगे शिकार आया तो उन्होंने, फिर वो राजा के आगे हो गया। गुरु साहब ने कहा कि संभालो साहब अपने शिकार को। वो जाते जाते इसी जगह ले गया जहां पर उसको सपना आया था। सपना क्या आया था उसको? वही जो सपने में औरत थी, बच्चे थे, वही आ गए सारे। कहने लगे कि जी बाबा आ गया, बाबा आ गया, कल सब दफना दिया था हमने इसको, पता नहीं आज कैसे आ गया। सर ने पकड़ लिया बेचारे को, तो उसको तो जान छुटानी मुश्किल हो रही है। तो फिर थोड़ी देर में गुरु साहब भी आए। हाँ भाई कैसे? वो हंस रहे हैं। वो राजा साहब कह रहे हैं भाई किसी की जान जाती है और किसी को हंसी आती है, मेरी तो जान जा रही है, तेरे को हंसी आती नहीं, और हंसो नहीं तो क्या करूं बताओ? जी मेरे को छुटाओ इन आदमियों से। तो उन्होंने प्रश्न किया जी भाई तुम्हारा आदमी थोड़ी है, ये तो हमारा आदमी है। नहीं जी महाराज जो कहते हो वही है, खाली ताज लगा के आ गया, ये ताज वगैरह आ गया, जच के आ गया, ये है वो का वो जो कहते हो वही है। तुमने कहाँ दफनाया था? जी यहाँ। तुम्हें तुम्हारा आदमी मिल जाए तो फिर तो छोड़ सकते हो। हाँ फिर छोड़ देंगे जी, फिर क्या रह जाए, हमें फिर क्या करना है इसका। तो खोद दिया तो उनका आदमी मिल गया, ठीक है साहब ले जाओ जी। फिर उन्होंने बोला जी ये क्या माजरा था भाई, क्या रगड़ा था ये? वो बोले ये आपके कल के प्रश्न का जवाब था, ये कल आपने जो प्रश्न किया था भाई, भाई लेखे लेख ने मिठी ऐसे ही करतार कि भाई भोगना ही पड़ेगा तो क्या फायदा आने का। नौकरे भाई आप यहाँ आए साथ संगत के अंदर है, तो आपने कर्म तो कटे आपका, आपने वहाँ 50 साल या 60 साल गुजारने थे, आपने कर्म तो काटना पड़े, पर सपने में। शम्स तबरेज साहिब फरमाते हैं अगर सपने में भी आप कष्ट भोगते हो, सपने के अंदर भी आप अगर कष्ट भोगते हो तो इसका अच्छा जान, क्योंकि सपने में भी सतगुरु कर्म कटवाता है। सपने के अंदर भी सतगुरु मतलब सपने के अंदर भी कर्म कटवाते हैं। तो हमने सपने में हम कभी कुछ दिखता है हमारे को, कभी कुछ दुख दिखने लग जाता है, कभी पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, पता नहीं क्या क्या दिखता रहता है हमारे को। तो सतगुरु क्या सपने में सूक्ष्म हो जाते हैं, सतगुरु सपने के अंदर सूक्ष्म हो जाता है, फिर सूक्ष्म में आके मिलता है उसको, कर्म काटता है उसको। अब हम सतुल हैं, सतुल का मतलब जैसे ये माइक है, स्थूल, इसको हम पकड़ भी सकते हैं, बांध सकते हैं, उठा सकते हैं। ये लाइट है, ये सूक्ष्म है, जिसको मैं आज से ऐसे पकड़ नहीं सकता ना बांध सकता। तो हम जब भजन अभ्यास करेंगे, जैसे हम बैठते हैं,
जब हम मन को समझने लग जाते हैं तो हम भी सूक्ष्म होने लग जाते हैं। कोई बात सदगुरु ने हमें कहनी हो, जैसे ध्यान हमारा ऊपर नहीं आएगा तो हम पूर्ण रूप से सूक्ष्म नहीं होंगे, तो सदगुरु हमें सपने में आके समझाएगा। संतों के सपने वैसे सपने नहीं होते, जो होती है सच्चाई होती है, क्योंकि आमने सामने जो होता है सपने में वो सच्चाई होते हैं। पेट पीछे आवाज आती है वो झूठ होता है। तो सारी बातों का निचोड़ ये आया कि भाई हम यहाँ पर कर्म काटने के लिए आए थे हैं, और कर्म कटे बिना हम सतगुरु से मिलाप नहीं कर सकते। कर्म का मतलब ये समझो कि भाई कर्जा, और काला भगवान का मतलब समझो कि बाणिया। बाणिया वो कर्जा है उसका, चाहे तो आप दे या कोई और दे, उसने तो मतलब हिसाब लेना ही पड़ेगा अपने से। और हिसाब किससे हो जाएगा जी? भाई हिसाब किससे होगा? वो आपके मेडिटेशन या अभ्यास से होगा। एक प्रेमी था अपना साहब, उसकी जो घरवाली थी, डिलीवरी हो रही थी उसको। अगर पेट में बच्चा मर जाता है तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, ऐसा डॉक्टर का कहना है। नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती उसको। तो वो चिंता में था, उसकी घरवाली चिंता थी। वो क्या होया? परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से, क्योंकि दुख में सिमरण सब करे, टेंशन में तो एकदम ध्यान ऊपर चले गया उसका, अंदर चला गया ध्यान। तो देखा तो भाई मनेर साहब जी किसी कमरे में जा रहे हैं, पैड़ी पर नीचे, कोई पीछे पीछे जाने लगे। बोले भाई तू कहाँ जा रहे हैं? जी मैं आपसे मिलने तक जा रहा था। बोले कोई बात करनी है? हाँ बात करनी है मैंने। क्या बात करनी है? कि जी मैंने, अगर तेने अंदर की बात करनी है तो मेरे से बात करना, जब बाहर की बात करनी है तो ये वकील बैठा है इधर भाई, अपने पूज्य परम संत वकील साहब जी बैठे, इनसे बात कर सकते हो। जी मैंने तो बाहर की करनी है, ठीक है उनसे कर ले। तो उन्होंने क्या देखा कि महाराज जी को ऐसे हड्डी निकली हुई है, मांस जैसे निकले हुए ऐसे, तो उसको पट्टी पुट्टी बंधवाई ऐसे, उन्हें पट्टी बांध दी ऐसे। प्रेमी ने जो अंदर गया, नोरा क्या था? नोरा जी कुछ नहीं, ये काल भगवान का कोई हिसाब किताब देना था, मैंने वो दे दिया है, आप टेंशन ना करो, जाओ आप। तो देखा तो जो नॉर्मल डिलीवरी के जो सिस्टम होते हैं, जो लक्षण होते हैं, उस लेडीज को नजर आए। वो उधर लेडीज को थी जो उसी घराले, उसको भी महाराज जी सपने में दर्शन दे रहे हैं। उन्हें क्या, अरे तुमने हिला दिया, बाबा के दर्शन हो रहे थे मेरे को, तो मैं बाबा जी मेरे को दर्शन दे रहे हैं, आप चिंता न करो। तो उसको सिस्टम जो नॉर्मल डिलीवरी के होने होते हैं वो लक्षण दिखाई दे, वो डॉक्टर के पास गई। नुकर ऐसा तो हो ही नहीं सकता जी, बच्चा पेट में ऐसे हो जाए तो नॉर्मल नहीं होती, उसको ऑपरेट किया जाता है उसको। नहीं जी ऐसे हो रहे हैं, सिस्टम हो रहे हैं जी, आप मानने तो नहीं, ऐसे कैसे होगा ये? तो देखा तो उसको नॉर्मल डिलीवरी हो गई भाई, बच्चा हो गया, मान ले ठीक हो गया। तो फिर मतलब वो हिसाब दिया, मतलब कहने का भाव हुआ कि वो बानिया ने तो हिसाब लेना है। बात का मतलब है हिसाब लेना। हिसाब के आपके पास खजाना क्या है? खजाना आपके पास खजाना क्या है? नाम की कमाई है, आपके पास खजाना है। फिर कहते हो क्या प्रश्न करो कि भाई संत तो निकर्म होते हैं, उन्हें भजन की क्या जरूरत है? उनको भजन की जरूरत है अपने को देने के लिए। भाई वो भजन की उनको जरूरत नहीं है, हमारे वास्ते भजन करते हैं, मदद करने के लिए, अपनी मदद करते हैं ना जी। हमारी कितनी मदद करते हैं इसके बारे में हम खुद जान नहीं सकते गुप्त रूप से। तो कहने का सारा निचोड़ ये आया कि भाई जो भक्ति है ना, अभ्यास है, जो नाम की कमाई है, अगले जान का खजाना है। इसलिए ये खजाना गुरु अमरदास जी महाराज ने हर एक सत्संग का मतलब सुनो के अंदर मासून अंदर है, उनके अंदर एक वहां सुन है, एक मंडल है, उसके अंदर जमा कर दिया। ये गुरु अर्जन देव से पहले ये हमारे 5वीं पातशाही आती है 10 गुरुओं से। तो उसमें उन्होंने क्या सिस्टम बना दिया है कि जो भजन करेगा, जो मेडिटेशन करेगा, जितना 1 सेकंड बैठेगा, 2 सेकंड बैठेगा, आधा घंटा बैठेगा, टूटा फूटा करेगा, लगे मन ना लगे वो करे, कैसा भी करेगा जो भजन, उसका सारा का सारा भजन मासून के अंदर जमा हो जाएगा, मासून के अंदर जमा होगा। जब वो यहाँ से जाएगा, जब उसको दिया जाएगा, उससे पहले जो कोई भजन करता था उसकी जेब में होता था। पहले भी सवेरो थे, सारा कुछ था, जलन थी, आदमी को जलन होती थी, उसको शराब दे दिया करते थे, तो फिर उसका शराब लग जाया करता था।
उसको शराब लग जाया करता, मगर अब नहीं लगे। आप करेंगे तो अब लगता नहीं, जैसे पूरा ही हाई कर देता अलग बात है, मगर लगेगा नहीं। एक बार डेरे जगमाल वाले बालू जी थे, वहां पर चाय बनाते थे गुड़ की पहले। तो जी एक आदमी था, उसने क्या किया, 35,000 रुपये दिए जमाने में बाबा जी को। ठीक है जी, ठीक है भाई, ले ले, रख ले, ठीक है। वो बोले भाई मेरे को गुड़ की नहीं, मैं तो चीनी की चाय पीऊंगा। भाई यहाँ तो नहीं, मैं भाई गुड़ की पियाते सबको, नहीं तो मैं तो जी चीनी की चाय पीऊंगा। उन्हें महाराज जी से बात करी, बाबा जी ऐसे बोला है। बलकार जी रहते थे, बलकार भाई 35,000 देना इसके, हाथ में दे देने, और जहाँ चीनी की मिले ना वहां जाके पी लेना, जहाँ चीनी की मिले ना आपको वहीं चले जाओ, वहां पी लेना। फिर दोबारा फिर बोला जी मेरे को चीनी की चाय बना दे दूसरा, नहीं तो मैं तेरे को शराब दूंगा। चीनी की चाय बना दे, दे दे मेरे को, नहीं तेरे को शराब दूंगा मैं। तो बाबा जी वो डर गया जी, साथ से सोचा कोई बेरन साथ दूंगा भाई, शराब स्वरूप ना दे दे कदे खाम खाई मुश्किल हो जाए। तो जी बाबा जी महाराज के पास गए, बाबा जी ये साधु मेरे को कह रहा कि चीनी की चाय बना दे, नहीं तो मैं तेरे को शराब दूंगा। शराब यानी प्रश्न हमारा वही चल रहा है ना गुरु अर्जन देव जी का। तो जी भाई जो भक्ति वाला आदमी होता है वो कभी किसी को शराब नहीं देता, किसी का बुरा नहीं चाहता। और जो बेभगत होगा वो शराब देगा, उसका लगेगा नहीं, उसका शराब नहीं लगेगा, क्योंकि वो वचन करे हुए ना जी, भाई कर दे, वो लगेगा नहीं, आपका भक्ति खराब नहीं होगी। वो कहते हैं ना भाई, सती लेडीज होती है, जो सती लेडीज होता है वो तो किसी का बुरा चाहेगी नहीं, वैसी लेडीज को शराब देगी उसका लगेगा नहीं। तो सारी बातों का निचोड़ क्या हुआ जी, अपना सबका मतलब क्या हुआ, अपने आने का, इकट्ठे होने का सबका मतलब ये हुआ कि हमारी जो आत्मा है ये कर्मों के बोझ से दबी हुई है, कर्म के बोझ से दबी हुई है इसे। तो अब हम क्या करना है, हमने रात दिन भजन करना है, सुबह शाम दोपहर भजन करना है, उठते बैठते भजन करना है, नित्य में लगे रहना है, खाते पीते नाम ले, बैठे चलते सोए, सदा पवित्र नाम है, उजला करे तो ये हमें साफ ही करेगा ये, क्योंकि और कोई रास्ता भी नहीं, ना कोई दवा भी नहीं, ना कोई चारा भी नहीं, अभ्यास यही है। और फिर अगर हम नाम ले लिया हमने जैसे, तो फायदा भाई भला बुरा गुरु भगत कबू नरक नहीं जाए। नाम ले लिया संतों से, हम भले हैं चाहे बुरे, किसी हम नरक में नहीं जाएंगे, नरक के अंदर नहीं जाएंगे। और सालों का दुख सत्संगी को दिनों में भुगताया जाएगा, दिनों के अंदर। तो आपका भाई कोई उदाहरण, ये हमारे दादा पातशाही श्रावण शाह जी महाराज पहाड़ों में नौकरी करते थे, तो वैसे रास्ते नहीं थे, घोड़े पे चढ़ के जाते थे, घोड़े के ऊपर बैठ के। तो वो ऐसे बाल पकड़ के ऊपर चढ़ते थे, ऐसे नियम उनका घोड़ों का, ऐसे बाल पकड़ते थे, गर्दन के चढ़ते थे। किसी ने गहरा हाजिरी में उनके बाल काट दिए, तो एकदम उन्होंने ध्यान रहे, चढ़े आते एकदम हाथ फिसल के नीचे गिर गए, टांग टूट गई महाराज जी की। टांग टूटने से क्या होया साहब, उनके टट्टी पेशाब की आदत वगैरह वो भी बंद हो गई, और उनका बुरा हाल हो गया जी। बात चली गई बाबा जयमल सिंह जी महाराज के पास, ऐसे ऐसे बात है। तो बाबा जयमल सिंह जी ने बात करने के बाद तो समस्या दूर हो गई, उनको चैन आ गया। फिर तो फिर कहा कि भाई तेरे को 5 साल का दुख था, तेरे को 5 साल का दुख था, 5 साल का, हम आपको 5 महीने भुगताएंगे। 5 सालों का दुख था आपको और 5 महीने भुगताएंगे। फिर बैठे रहे, फिर बात चले कि जी आपको डॉक्टर ने सलाह दी कि मांस खाना पड़ सकता है। तो उन्होंने भजन बैठे ऐसे ध्यान किया, तो स्वरूप आया कि भाई आवश्यकता के अनुसार मांस खाना चाहिए, खा सकता है। तो फिर महाराज जी ने दोबारा मेडिटेशन किया, खूब भजन किया बैठ के अच्छे से, फिर वही स्वरूप आया। फिर वो सब टहलता हुआ हट गया वो, कि फिर असली स्वरूप आया। यानी ये कसौटी है शिवण मारा, नहीं भाई हमारी तो वही शिक्षा जो पहले थी, इसलिए मांस वगैरह नहीं खाना कुछ भी, तो इससे और कर्म बढ़ेंगे। तो सारी बातों का निचोड़ यही आके रुकिया कि भाई हम मेडिटेशन अब हम कितना करते हैं दिन भर में, क्योंकि फिर हम साफ तो होंगे नहीं साहब, भाई थोड़ा बहुत साफ होते हैं, उतना फिर मैल चढ़ा लेते हैं। भाई कपड़ा है, अगर आप नहीं पहनोगे कम से कम मैला तो नहीं होगा ना, इसलिए हम ज्यादा भजन नहीं कर सकते, ज्यादा अभ्यास नहीं कर सकते, कम से कम किसी की निंदा चुगली ना करें।
भाई निंदा चुगली करने से तो पाप ही आते हैं ना जी, और क्या आता है निंदा चुगली के करने से। और निंदा चुगली करने से तो ऑटोमेटिक सिस्टम है, आप किसी अधिक करने लग जाओ जी, उसी का स्वरूप आएगा आपके आगे, फिर उसके गुण अवगुण आएंगे आपके अंदर ऑटोमेटिक। शेख सादी साहब कह रहे हैं कि भाई अगर भाई मेरे को ज्यादा ये पाप उठाने का शौक है ना जी, तो मैं निंदा चुगली अपनी माँ की करूंगा, जो गुण या शुभ कर्म हमारे घर पे ही रह जाए। तो इसलिए हमने ये काम करना है। अगर आप नामों को दोहराने वाली जो आदत है ना जी, अच्छे से कर लो आप। अभी हमारी आदत नहीं बनी है नामों को दोहराने की। आप फिर ये भी कहोगे कि जी हमारी आदत जोर तो बहुत लगाते हैं, कबड्डी कबड्डी करते हैं सांस टूट जाता है, कबड्डी कबड्डी करते हैं ना जी सांस टूट जाता है, तो करे क्या भाई। ये क्या है कि साहब ये न्यू समझो कि, या ऐसा कह लो कि हमारा जन्म ही भजन के लिए हुआ था। हमारा जो जन्म हुआ था ना वो भजन के लिए ही हुआ था। अगर नित्य नेम हम भजन नहीं करेंगे, नहीं बैठे उठेंगे हम नित्य नेम, तो हमारे पाप हल्के नहीं होंगे। हल्के नहीं होंगे तो आप भी हल्के नहीं होंगे। आप भी हल्के नहीं होंगे तो आपको बैठना मुश्किल लगेगा। आप भी चलेगा जैसे भारी भारी से हो गए हो आप, शरीर से भारी नहीं ऑटोमेटिक लगेगा जैसे भारी भारी। मतलब कहने का समझने के लिए कि जैसे आप पशुओं का घर देखे होगा आप, जहाँ पशु बांधते हो, एक दिन गोबर ना उठाएं तो कितना हो जाएगा, 2 दिन वहां से गोबर ना उठाएं तो कितना कचरा हो जाएगा, 3 दिन ना उठाएं तो पड़ोसी कहेंगे भाई चाहे तो पशु ने बेच दे, ना ही तेरे बस का हो तो नहीं इन्हें साफ किया कर, नहीं मकान बेच दे, इतना कचरा हो जाएगा। नहीं अगर पशु वाला आप रोज साफ करो, ठीक है जी, पुच्छा झाड़ू से करो, आप खाट बिछा के वहां सो भी सकते हैं। इसी तरीके से रोज आप पूरा भजन करोगे, अभ्यास करोगे, आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी, पॉजिटिव विचार ऑटोमेटिक हो जाएंगे, और आप शरीर से हल्के फुल्के नजर आओगे। आपके अंदर शांति खुशी बनी रहेगी, चैन सा बने रहेगा। फिर एक दिन ना करे आपने तो फिर वो असर हो जाएगा, फिर दोबारा करें और हो जाएगा, और ज्यादा पाप बढ़ता चला जाएगा, और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। फिर क्या, फिर उठाना मुश्किल हो जाएगा एकदम इतना। फिर संत महात्मा क्या कहते, भाई तू रोज रोज करता रहे, रोज रोज सफाई बनी रहेगी, तेरे को दिक्कत नहीं आएगी। भाई एकदम ही घना काम करना पड़े, हर एक थोड़ा थोड़ा करे पता भी नहीं चले, इसलिए नित्य नेम का है। फिर इसके बारे में लिखा है कि भाई एक दिन में लापरवाही भजन की तो हमारे रूहानी सफर की मंजिल 1 महीने पीछे कर देगी। आप 1 महीना पीछे पहुंचोगे। अगर आपने एक दिन भजन नहीं किया तो नहीं समझो 1 महीने बाद में पहुंचोगे आप जहाँ पहुंचना था। यानी 2 दिन ना करे तो 2 महीने। अगर ये स्कूल में जाते हैं, जैसे बच्चा जो रूटीन से जाता रहेगा तो ख्याल रहेगा भाई BSc नर्सिंग करूंगा या MSc BEd करूंगा, है ना जी, या इंजीनियरिंग करूंगा, होता है ना जी, उसका ख्याल बना रहता है। अगर ना जाए तो बच्चा फिर उसका याद नहीं होगा, डरेगा जो मास्टर से, फिर वो डरेगा, फिर स्कूल में जाना बंद कर देगा। फिर ये भी या साइकोलॉजी क्या हो जाएगी, उसका दिमाग कैसे हो जाएगा, मानसिकता, क्योंकि भाई मैंने कौन सा जज बनना है कि कामयाबी सबको मिलती है कि नहीं फिरते हैं पढ़े लिखे भी, दिमाग ऐसे हो जाए पढ़ेगा ही नहीं। इसी तरीके से रोज रोज भजन करने से हमारे रोज रोज पाप तोड़ते रहते हैं, तो हम साफ रहते हैं, हल्के जीवन में रहते हैं, उसी में हम भजन कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो छोड़ो ना, किसका भजन बने जी, मन ऐसी बातें करने लग जाएगा जी, उल्टी उल्टी बातें दोहराने लग जाएगा जी, यानी मुश्किल हो जाएगी फिर। तो अब हमारे जो कर्म थे, जो क्रियामान, फिर प्रारब्ध और सिंचित कर्म, सिंचित कर्म निकालने के लिए आपने फिर अभ्यास करके 2 मिनट पार करोगे तो आप निकर्म हो जाओगे, फिर आप पे कोई कर्म नहीं। आप दूसरे कर्म को फिर उठा सकते हो, दूसरे कर्म ले सकते हो आप। कब ले सकते, जब ले सकते हो। पहला करने आप करिए, फिर और उनको फरमाइए। पहले आप करके ऊपर जाओगे जब आप दूसरे को बता सकते हो। तो संत महात्मा इसकी हमारी मदद करते हैं खूब, ले जाने के लिए, त्रिकुटी से पार ले जाने के लिए। तो कमी कुछ है तो हमारी है, सतगुरु के लिए नहीं है, क्यों, सतगुरु तो रोज ही आता है। अब बाबा जी ने, हम जिस दिन हमने नाम मिला था ना, जिस दिन से, उसी दिन से सतगुरु हमारे अंदर बैठ जाता है। जिस दिन से हमें नाम मिलता है उसी दिन से सतगुरु हमारे अंदर बैठ जाता है सूक्ष्म रूप में। और सूक्ष्म रूप में होया ही सतगुरु है, वही हमारी संभाल करता है। कोई समस्या आ जाए और आ जाए तो
महाराज तो कहाँ हैं, तो हम कहाँ हैं, तो कैसे संभालोगे? वो अंदर वाला सतगुरु संभाल करते हैं। वो सतगुरु ऐसे नहीं कि आपका पीछा छोड़ दे, जब तक आप दूर दरगाह नहीं पहुंच जाते जब तक पीछा नहीं छोड़ेगा वो। और इसके लिए हमने अभ्यास करना पड़ेगा। एक हम क्या करते हैं, हर एक आदमी का ना बाबा पर भरोसा है जी, पूरा विश्वास है जी, विश्वास है, बाबा पर भरोसा है। अरे भाई खाली भरोसा विश्वास आपको कहाँ ले जाएगा जी? ऊपर के मंडल में थोड़ी ले जा सकता है। और अभ्यास है, अभ्यास ही आपको ऊपर के मंडल में ले जाएगा। इसलिए हम अभ्यास की बात छोड़ देते हैं। अभ्यास वाली बात भाई समय ऐसे ही गुजर जाएगा। जैसे अभी तो मान ले बात सुनेगा ना, अभी माने बात सुनेगा तो बड़ा मीठी मीठी बात लगती है। भाई आज तो वैसे पर्दा खोल के छोड़ना है, कुछ भी हो जाएगी। भाई आप तो पर्दा खोल के छोड़ना है, खूब लग जाना है, फिर बोल जाएगा भगत, मतलब फिर बोल जाता है। क्योंकि इसको बेचारे को रोज रोज समझाना पड़ता है। जब हमें कोई रोज समझाने वाला हो, मन सीधे रास्ते चलता है। समझाने वाला ना हो तो मन हमें उंगलियों पे नचाता है और पैरों के नीचे रगड़ता है। यानी इसको नित्य सत्संग, रोज रोज सत्संग समझाने की, रोज समझाने की जरूरत है। कौन सा ये भजन वाली बात है। फिर आप कहोगे कि जी इतना समझाते हैं, समझता क्यों नहीं है? भाई ऐसी कौन सी वजह, कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि भाई ये जो मन है वे विदेशी गवर्नमेंट का आदमी है, विदेशी गवर्नमेंट का आदमी है, काल भगवान का आदमी है ये, उसकी तरफदारी ही करता है। हम क्या हैं? हम हैं आत्मा और हमारा परमात्मा मालिक है। ठीक है। एक प्रेमी बोले जी बाबा जी मेरा मन भजन बिगड़ डालता है। तो महाराज जी बोले भाई ये तो उसका वकील है, उसकी वफादारी से ड्यूटी निभा रहे हैं। क्या आपको नहीं ड्यूटी निभानी चाहिए? इसलिए हमने भी निभानी चाहिए। भाई हमने भी निभानी चाहिए ड्यूटी, इसलिए हमने भी किया है नित्य नेम नाल भाई भजन सेवन करना है। नित्य नेम आप जब तक नहीं करोगे, ये बाबा सोच लेते हैं रोज है। कुछ प्रेमी नित्य नेम करने लगे, वो बोल रहे भाई हम ये क्या है कि रोज मेरा मन भजन करने लग गया है, पहले नहीं करता था। कुछ समस्या प्रेमियों की ऐसे हो जाती है, जैसे हम जहाँ सोते हैं ना जी, वहीं बैठ जाएंगे भजन पर। वहीं तो नींद के संस्कार होते हैं, वहां नींद आएगी आपको, बैठते नींद आने लग जाएगी। कहीं आप भजन भी जगह जाओ, दूर जाओ, कभी आपको वहां नींद नहीं आएगी। आंख बंद कर लेके सोए रहोगे, नींद नहीं आएगी आपको, क्योंकि नींद के संस्कार नहीं है आपके। अपना बिस्तर होता है, वहां एकदम नींद आने लगेगी आपको। इसलिए आपने अपने अपने घरों के अंदर जैसे, क्योंकि भाई कामयाब तो आप वहीं पर होंगे ना, आप जहाँ पर ज्यादा समय रहते हैं। सत्संग तो आप भाई महीने में या 2 महीने में 4 महीने में सुन लिया, या उसमें मोबाइल में भी रोज सुनते रहते हैं, उसका भी असर किससे होगा? भाई आधे आदमी क्या करते हैं साहब, वो मोबाइल में 1 घंटे का बाबा का नारा चालू कर देंगे और अपने काम में लग जाएंगे ऐसे। भाई उससे नहीं कुछ बनेगा। भाई जुबान से जपना जरूरी है, अपने खुद जुबान से। हमारे अंदर है कोई चीज, बीमारी तो पाप तो हमारे अंदर है, हमारे अंदर से जपेगा नाम तभी पाप साफ होंगे। फिर दूसरी बात कह देती है ना, अगर नशा शराब में होता तो जुमती बोतल, अगर नशा ही शराब के अंदर होता तो जुमती हुई नाचती बोतल देखी आपने कभी? शराब डालते हैं उसके अंदर, नहीं ना। तो जब हम आदमी पीता है उसको जब नशा आता है, इसी तरीके से नामों को हम खुद डराते हैं ना अंदर से। जब भी नशा आएगा में, जब भी असर होगा उस चीज का, जब भी सिमटा हुआ ऐसे नहीं होगा। रजाई कहते हैं ना गर्म होती हैं, कोट भी गर्म होते हैं। कोट को एक कमरे में बंद कर देते हैं हम, कभी उनमें आग लगी देखी है क्या? आग नहीं लगेगी उनके अंदर। अंदर गर्म गर्म कपड़े रखते हैं, संदूक में कोट रखते हैं, तो उनके अंदर आग नहीं लगी देखी होगी आपने कभी? क्योंकि जब हम पहनते हैं, आप ऐसे पहनते हैं, हमारे शरीर में गर्मी, हमारे अंदर उस जब गर्मी आती है उसके अंदर। तो इसलिए जुबान से जपना जरूरी है, जुबान से। भाई जुबान से हम नहीं जपेंगे ना, बात नहीं बनेगी। इसके लिए मस्ताना जी महाराज ने समझाया को, खुशी राम था कोई, उसको बोले प्रसाद बांट दे, बोल बोल के प्रसाद बांटना, नारे बोल बोल के। उसने क्या बोला जी, बांट दिया। नुकरे बाबा जी मैंने तो मन मन में जप लिया था, मन मन में नारे बोल के बांट दिया था। अरे मुंह से बोल बोल के ऐसे बोल, नहीं मन तो करेंगे और चला जाता है ना जी, मैंने तो मन ही मन में बोल दिया था जी। तो जी ठीक है भाई, कोई बात नहीं। फिर वो जब सुनसान था, जब मस्ताना जी साहब जी डेरा बनाए, सुनसान था सारा। अब तो शहर बन के आगे तक चला गया।
तो वो दो आदमी आ रहे थे, ऐसे पीछे आ रहे थे, साथ में हाजिर लगी पेशाब की उसको। ऊपर गया झाड़ियों के पास, ऊपर झाड़ी के पास देखा तो ऐसे सांप खड़े, ऐसे ऐसे डक मारने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्होंने मन मन में सिमरन कराया, तो कुछ होया नहीं उससे, मन मन में कराया। फिर बोले, याद आई मस्तानी बात, दान दान सतगुरु तेरा ही आस्था, खूब नारा बोले जोर से, तो सांप एकदम पीछे चले गए। फिर वो डेरे में आया, खुशी राम तसली होगी तेरे को भाई, बोल के नारा जरूरी है। नूरे होगी बाबा जी, खुशी तसली होगी मेरे को, ये खुशी भी होगी, साथ में मेरा नाम भी खुशी और मुझे खुशी भी होगी और तसली भी होगी। इसलिए मुंह से निकलना जरूरी है। मुंह से हम निकालना चाहते, डरते हैं ये। अगर आप घर में अकेले होते हो, आपने क्या करना है साहब, बोल बोल के घूम घूम के शुरू कर देना है। क्यों? क्योंकि 75 नंबर है इसके, ऐसे घूम फिर के सिमरन करने के 75 नंबर हैं ऐसे। तो एक प्रेमी था, तो हमारे पूज्य परम श्रमण साहब जी को बोला कि बाबा जी मेरे ऐसे ऐसे कर्म सख्त हैं, कोई बला है मेरे को ऐसे। बोले भाई तू ऐसे रात को घूम फिर कर सिमरन करे, अगर अंदर से तेरी बला निकल जाएगी, अंदर से बोल बोल के करना, अकेला हो जाए, पड़ोसियों को नहीं सुनाना भाई, आपने तक ही रखना है। क्योंकि हम कुछ दिखावा के भी चक्कर में रहते हैं, ज्यादातर आदमी दिखावा सर रहते हैं, दिखावा सो भाई मैं लोके में कि भजन कर रहे हैं, बैठ देखे भाई हम लगे हुए भक्ति में, सही बड़ा भजन क्या बड़ा ऐसे वैसे, मतलब दिखावा नहीं, भक्ति का दिखावा करना नकली फूलों का प्रदर्शन करना है, दिखावा नहीं करना हमने। बिल्कुल चुपचाप रहो, अपना आराम से एकांत में शांत में रहो। पता है वो ऐसे आपका यानी उपदेश से उदाहरण बेहतर है, उपदेश से तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, आपको ऑटोमेटिक ही भाई कुछ है। क्योंकि घी होता है जो तो अंधेरे में दिख जाता है, घी को पानी में डालो तो नीचे ठहरता नहीं, फिर ऊपर आ जाता है। यानी भजन है ना ये भक्ति। भक्ति करो पताल में प्रगट होए आकाश, कहे कबीर तीन लोक में छुपे नहीं हरि का दास। यानी ये छुप नहीं सकती साहब, प्रेम छुपाए ना छुपे, जा गट प्रगट होए, मुख कुछ बोले नहीं, आंखें देते रोए। मतलब ये छुपाने से छुपेगा नहीं, ये प्रेम है जो हमारा है। फिर आपको कोई प्रेम चीज क्या नाम है, प्रेम किसको कहते हैं? तो गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा हुआ है ये बात वाणी के अंदर कि प्रेम पदार्थ नाम है भाई, माया मोह विनाश। यानी प्रेम पदार्थ नाम माने सिमरन ही प्रेम है, जिसके जपने से मोह माया खत्म हो जाती है। अगर जो मोह माया नहीं खत्म होती तो कैसा भजन भाई, ये मोह माया खत्म नहीं होती, ये तो कैसा भजन। क्योंकि हर एक आदमी मोह माया के चक्कर में उलझा रहता है, उसको हटाने के लिए तो भजन था ये। एक लेडी थी, छोटा सा बच्चा था, वो कुत्ते का ऐसे ले रही है, ऐसे कपड़ा ढक रही है, ऐसे मुंह मुंह भी दिखा रहे उसका, नोरे सवारी हूँ इसको, नोरे किसको सवारी है, कुत्ते का बच्चा है। अरे माँ घेर इसने किस ले, नोरे मेरे बिना सोएगा नहीं है। पता छोटी छोटी बातों का मन मुंह में रखा जाता है। कोई किसी का शौक करे पाले बैठे, मन है ना, मन ने क्या किया है, सब आदमियों को छोटा बड़ा, लंगड़ा लोला, बाका बावला, खरा खोटा, सबको अपने हिसाब से सेट किया हुआ है। किसी न किसी चीज में उसको जाया हुआ है, उसके बिना वो रह नहीं सकता। उसके बिना कोई कोई ऐसी आदत डाली हो, इसको मर जाएगा मगर वो आदत नहीं छोड़ेगा, तो आदत नहीं छोड़ेगा। और आदतों के हम गुलाम हैं, आदतों के हम गुलाम हैं। जिस चीज की हमें आदत पड़ जाती है उसको हम छोड़ते नहीं है। तो हम आश्रम या साध संगत या फिर डेरे में आते हैं तो हमारे को खाली वहाँ एक आदत सी सिखाई जाती है, दीनता नम्रता की। भाई थोड़ा दीनता धारण कर, भाई दीन बन, थोड़ा सा दीन बन, भाई थोड़ा सा नीवा बन। और जो ये सेवा है गुरु घर की, इसको अगर नामों को दोहराते रहो आप, साथ साथ में सेवा करते रहो, तो आपके अंदर ऐसा गुण पैदा हो जाएगा कि जैसे आप सबके नौकर हो, आप सबके नौकर हो, आप सबके नौकरे हो गए तो टेंशन कैसी रहेगी? फिर लड़ाई झगड़े की, ईर्ष्या की, बैर विरोध की रहेगी नहीं आपको टेंशन किस चीज की भी। भाई मैं तो सबका ही नौकर हूँ। कब नामों को दोहराते हुए सेवा के साथ नामों को दोहराता रहेगा, जब ऐसा गुण पैदा होता है उसको। वैसे नहीं होगा, जब नामों को दोहराता रहेगा ऐसे
ऐसे दुराता रहेगा और साथ साथ में सेवा करता रहेगा, ऐसा गुण पैदा हो जाएगा। अगर सेवा कर रहे हो आप दुनिया को तो राहोगे, फिर आपके अंदर गुण पैदा नहीं होगा वैसा। तो इसका मतलब निचोड़ क्या होया कि भाई गुरु घर की जो सेवा है ये साबन है, इससे अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण के चार हिस्से होते हैं, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। तो ऐसा करने से भाई ऐसा हो, फिर ही तो भजन, फिर ऐसा करने से क्या होगा, आपका दीनता से आपका हृदय ठंडा होने लगेगा। ठंडा रहेगा तब दीनता आएगी आपके अंदर। भाई जब तो दीनता आएगी, वैसे थोड़ी आएगी जी। फिर लोग कहते हैं भाई दीनता नम्रता तो भाई हमारे में थोड़ी आएगी, ये तो संत महात्मा में आएगी, ऐसे आएगी। अरे भाई संत महात्मा आप भी तो हो, आपको भी बाबा ने नाम दिया हुए हैं, आप भी संत महात्मा हो। फिर आपके कैसे है, महात्मा किसी आदमी का नाम नहीं है। महात्मा महान है आत्मा जिसकी। महान आत्मा किसकी बनेगी, जो मेडिटेशन करेगा, भजन करेगा, सेवा सेवन करेगा, कोई चढ़ाई करेगा, उसको ही तो महात्मा कहेंगे। आत्मा का नाम न कि इंसान का। फिर कहेंगे पुण्य आत्मा है, भाई ये तो पुण्य आत्मा है जिसकी। पाप आत्मा है, भाई पाप आत्मा है कि बुरे पापों की वजह से पाप आत्मा हो गई हो। मतलब निचोड़ सार क्या है कि सारा मेडिटेशन पे आएगी बात है। तो कबीर साहब जी ने फिर समझाया अपने को, ये भाई तुम मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हो, क्यों कबीर कबीर कर रहे हो, भाई कबीर तो तुम भी बन सकते हो। भाई तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, कबीर कबीर तुम भी बन सकते हो। कबीर कबीर तुम क्या करो, समझो गुरमत ज्ञान, अपना आपा जो लखे सोई कबीर सुजान। फिर दोबारा फिर कहा है, कबीर कबीर तुम क्या करो, छोड़ो जग की आस, काम करो जो तजे सोई कबीर दास। भाई आप भी कबीर दास बन सकते हो, सारा कुछ बन सकते हो। ये तो सिर्फ चढ़ाई करोगे ना, आप अभ्यास करोगे। चढ़ाई मतलब ये चढ़ाई वाली बीमारी है ना साहब, ये आपने रोज नित्य नेम धारण करने हैं। चढ़ाई वाली रोज नित्य नेम करनी है। कैसे करनी है कि रोज चिंता करनी है कि मेरा शरीर सुन हो क्यों रहा है, कि मेरे को इतने साल हो गए नाम लिए को, मेरा शरीर सुन क्यों नहीं हो रहा, कारण वजह क्या है, सिस्टम क्या है, ये हो क्यों नहीं रहा मेरा, ये चढ़ाई क्यों नहीं हो रही मेरी, मैं वजन सही क्यों नहीं कर रहा हूँ। भाई मैं ऐसे तो ऐसे मरे जाऊंगा, फिर ऐसे तो फिर ना तो मुझे कुछ नजर आएगा, ना साधना होगा, ना प्रकाश होगा, ना हमें गुरु के दर्शन होंगे, ना कभी हम उसको मिल सकते हैं। भाई उससे मिलेंगे तभी तो हाल पूछेंगे। छोटी सी दुनिया बनाने वाले कभी तो मिले हुए पूछेंगे हाल। भाई कभी तो पूछेंगे, उसे मिलेगा तभी तो पूछेंगे ना जी। वैसे फिर वो तो कह रहे जी मैं तो तैयार बैठा हूँ, कोई मेरे पास आए तो मैं तो सुनाऊंगा जी। वो तो कह रहे कि जी आप फारसी में हो, फारसी की मातृभाषा जो होगी उसी में बताऊंगा उसको। अंग्रेजी वाले हैं जो मात्र उसी में, हरियाणा वाले की मात्र जो भी है ना जिसी भाषा में बोलेगा उसी में जवाब दूंगा। अंदर वाला सतगुरु ऐसा है कि वो सारी बोली जानता है, वो अपनी मातृभाषा में जवाब देगा वैसे में। और जी मैं तो तैयार हूँ जी, कोई आएगा जब की बात है ना जी। भाई इसी तरीके से फिर आपका सारा का जैसे कर्म भी हो गए, सारी दीनता नम्रता भी आई, सारा कुछ आ गया मान ले। क्योंकि संत दीनता नम्रता की तो हद कर देते, हद दीनता नम्रता की संत हद ही कर देते हैं। कैसे, एक ऊपर चवारे में कोई आदमी रहता था, नीचे अपना प्रेमी रहता था। वो क्या करता है भगत जी, कचरा कर सफाई सफाई करे, कचरा के साग कटिंग कुटिंग सब करे, कचरा उसके आगे घेर दे। वो करता कई दिन लगातार करता रहे। फिर वो उसने कोई शिकायत नहीं करी, बेचारे ने कोई भी शिकायत नहीं करी। तो जी भाई मेरे कचरे से कबाड़ से आपको कोई हर्ज तो नहीं है जी? नहीं जी मैंने कोई हर्ज नहीं है, मैंने झाड़ू एक बर्तन ले आया हूँ, मैं उसमें डाल के उसको मैं बाहर गिर देता हूँ। मैंने नो टेंशन नो मेंशन, मुझे कोई रगड़ा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है जी। भाई मैंने तो एक बर्तन ले आया हूँ, मैं तो एक झाड़ू ले आया हूँ जी, मैंने तो कोई टेंशन नहीं है जी। मतलब दीनता नम्रता की हद ही होगी साहब ये तो, हद ही तो होगी एक तरह से। कि भाई वो तो कचरा गिर रहा उठा रहे हैं, वो कचरा गिर रहे उठाए, कोई शिकायत नहीं। और हम बिना वजह ही टेंशन रखते हैं, बिना वजह से बिना कारण के। वैसे ही भाई अपनी गुरबानी क्या कहती है, भाई कुछ देख ले तो अनदेखा
सुन ले अनसुना। भाई मैं तो कुछ सुना ही नहीं, सुन ले भी देख ले भी, तो ऐसे करना है अपने को, जब भी तो आपने रास्ता आगे बढ़ेगा। अगर आप इधर उधर की बातों में उलझे ही रहोगे, आप इधर उलझोगे रहोगे, इधर उधर की बात उलझे रहोगे, फिर सुलझोगे कब आप? भाई आप जहाँ से उलझो वहीं से आप सुलझो। जहाँ पर आपसे फंसे हुए हैं ना, उलझे हुए, वहीं से आपने सुलझना पड़ेगा जी। कोई किसी खटपट होगी, उसी से बोल बतलाएगा, साफ कर ले बात, भाई खत्म कर। ना करेंगे तो उसका ख्याल बना रहेगा जी। आप भजन बैठोगे और कोई रुकावट नहीं, जब भजन बैठोगे जब भी आगे खड़े हो जाए वो ख्याल। मतलब हमने अपने आप को खुद ही संभालना पड़ेगा। हम सोचे गुरु करेगा जी, अरे कोई समस्या छोटी मोटी है तो खुद भी तो करे, खुद भी जा, तो घबराता क्यों है? भाई सतगुरु तो साथ है, हिम्मते मर्द मदते खुदा। भाई हिम्मत आदमी करेगा तो मदद मालिक करेगा उसकी, क्या नहीं करेगा? करेगा जी। आप अगर फिर आप प्रश्न होया कि आपने कोई बात पूछनी है सतगुरु से, आप शाम को रात को आंख बंद कर पूछो सतगुरु से कि बाबा जी ऐसी ऐसी बात होगी, मैं क्या करूं, ये प्रश्न है मेरा। तो सतगुरु आपको सपने में या कोई तसली में आपको जरूर दर्शन देगा, आपको बोलेगा ठीक है वैसा कर ले। वो कह रहा जी मेरे से कोई पूछेगा ही नहीं, मैं करूं क्या? भाई सतगुरु दीनता नम्रता का भंडार है, बिना कुछ कहे वो कुछ बोलते नहीं, चुप बैठे हैं जी। अगर आप प्रश्न करोगे, बातचीत करोगे तो आपको जरूर बोलेगा, जो बताएगा जी, समझाएगा, बुझाएगा जी, आपको पर्चा देगा जरूर। कब? जब आप उसको बोलोगे। आप एक बार ही बोल देते हो चाहे 2 बार बोल देते हो, भाई एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, 3 बार बोल दिया, ना सुने तो आप उसका जिक्र नहीं करते। ऐसा नहीं करना। पानी खोदने वाले, कुआं खोदने वाले, बोर लगाने वाले जब तक खोदते रहते हैं, जब तक पानी ना आ जाए, जब तक पानी ना आ जाए, जब तक खोदते रहेंगे उसको। इसी तरीके से हम प्रेमी आदमी हैं, नाम ले हुए अपने को, हम भी जब तक अभ्यास करते रहें, जब तक सतगुरु अंदर प्रकट ना हो जाए। प्रकट होने के बाद फिर काम पूर्ण है। जब तक प्रकट ना हो जाए, जब तक आप भजन में लगे रहिए। अरे ये मत समझना कि भाई ये करड़ा काम है, इससे आसान काम क्या होगा? राम तो चौकड़ी मार के बैठना तो है, और नामों को दोहराना है। आप नामों को नहीं दोहराओगे, दुनिया को दोहराएगा। इसको आदत है भाई, इसको सिमरन के करने की आदत है ऑलरेडी पहले से ही। सिमरन मन की प्रीत है, ये मन भी तुझ माही। ये मन भी तो आपके अंदर है जो नामों को दोहराने वाला है, दुनिया को दोहराता है। या फिर हमारा सिमरन क्या है? उल्टा है। हम थोड़े से बेले होते एक दूसरे का जिक्र करने लग जाएंगे, एक दूसरे की कमी देख के जी उसको नीचा दिखाने लग जाएंगे जी, और सारी उम्र इसी में गुजार देंगे जी, है ना जी। और कहते रहेंगे अब देखना सीधा हो जाएगा ना, अब पता चले ना, ऐसे बोलता रहेगा मन। अरे मगर वो सीधा क्या, सीधा दपा हो रहे हैं, हमारे अंदर उसका ख्याल आ गया है। भैया हमारे अंदर उसका ख्याल आ गया, सीधा तो हम हो रहे हैं, वो थोड़ी हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब ये है कि भाई हमने दूसरे आदमी के देखने तो गुण देखने हैं, अरे अवगुण नहीं देखने। और अगर अवगुण देख लेंगे तो आपको फिर एक आदत लग जाएगी, बीमारी सी लग जाएगी। फिर आप कहोगे भाई करड़ा काम है, ये हो नहीं सकता है। भाई करड़ा काम तो जरूर है, मान लेके दो, पर ऐसा संभव नहीं है कि आदमी ना करे इस चीज को। आदमी तो करेगा इसको, कीड़े मकोड़े करेंगे, घास फूस करेगी, पशु पक्षी करेंगे, या पानी के जीव करेंगे, या शेर वगैरह करेंगे। करेगा कौन? आदमी तो करेगा इसको, आदमी की ड्यूटी है। फिर आप किसके लिए कर रहे हो ये? आप इसको अपने लिए ही कर रहे हो, आप अपनी आत्मा के लिए कर रहे हो ये। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर भजन करना पड़ेगा। फिर भी नहीं किया तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर भजन करना पड़ेगा। फिर उससे नहीं, थोड़ी आराम से वैसे हो गया, फिर तकलीफ उठानी पड़ती है ना जी। जिसको लगे है, जिसको जानते हैं उसको ही तो पता है। एक कांटेदार झाड़ी को मुंह के रास्ते से खींचा जाए, इतना दर्द होता है, एक बारी मौत होती है जब आदमी की। अरे ऐसे यहाँ पर मौत मरते आए हैं ऐसे। तो इसलिए कबीर साहब जिन साहब ये बोले, भाई सिमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास सिमरन करो एक दिन गुरु मिल जाए। कितना आसान बोले हैं, पूरा सतगुरु मिले पूरी हुए जुगत, हंसते खेलते खांदियां होए मुक्त।
मतलब अपने को पूरा सतगुरु मिला। इसका मतलब क्या है कि भाई हम एक कदम भी चलते हैं तो अपने गुरु की ओर ही जा रहे हैं, अपने घर की ओर जा रहे हैं। क्यों? रास्ता ठीक है ना। पूरा सतगुरु मिले, पूरे हुए जुकत जुकत, हंसते खेलते खांदिया हुए मुक्त, फिर आप मुक्त हो जाएंगे इस तरीके से। भाई सीधा रास्ता तो है। ये भी एक आदत है, ये भी एक आदत है सिमरन करने की भी। अरे और निंदा चोले की भी आदत है, एक दूसरे को कटाक्ष करने की आदत है। मन चुप नहीं रहता। देखो बोलेगा तो दूसरे के बारे में बोलेगा। हमारा जो मन है पराई बोली बोलता है। पराई का मतलब दूसरे के बारे में जिक्र करता रहेगा, सतगुरु का नहीं करेगा, सिमरन का नहीं करेगा, नाम को नहीं दोहराएगा। यानी इस बात पर ये आएगा नहीं। आपने इसको बड़े प्यार से समझाना है, भाई तो मान जा, तेरा काम है। यानी ये जो बात समझाने के लिए सत्संग होता है, मन किसी तरीके से मानी जाए, कोई बात चुप ही जाए इसके, कोई समझाने के लिए है ये। तो अगर मान जाएगा ना मन, जैसे आप 2 घंटे बैठे ऐसे, मन भटक रहा है जी, भटक रहा है, आपने कुछ नहीं मिल रहा है जी, ना तो प्यार मिल रहा है, ना शरीर खाली हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है आपका। पर 2 घंटे के बाद बैठे बैठे 1 सेकंड भी आपका मन लग गया, 1 सेकंड, तो एकदम मन आपको ऊपर जाएगा, आंखों के बीच में ऊपर। उसके जाते 1 सेकंड में ही, 1 सेकंड में आपका शरीर खाली खाली हल्का हल्का, जैसे बीपी बड़ा होता है ना जी, एकदम नॉर्मल शांत बिल्कुल खुश हल्का हो जाएगा, सिर्फ 1 सेकंड में। यानी सिर्फ 1 सेकंड में। पर कब क्या है कि 2 ढाई या 2 घंटे बैठे बिना हमारा मन स्थिर और एकाग्र नहीं होगा। आपके भी स्थिर एकाग्र किसको कहते हैं? भटकने का नाम। यानी मन में कोई ना कोई ख्याल आते रहेंगे, आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, ये ख्याल आते, इसका नाम है भटकना। और कहते हैं कि भाई मन लग गया। जैसे आप नाम नहीं ले रहे थे, उससे पहले लोग बैठते थे, लोग ऐसे आंख बंद करके बैठते थे, उनको भी ऐसे महसूस होता जैसे हाथों से पैरों से कुछ निकल गया, निकल कर माथे में जैसे इकट्ठा हो गया कुछ चीज, माथे के बीच कुछ इकट्ठी हो गई जैसे कुछ चीज। यानी ये एक अनुभव की बात समझिए। भाई कोई चीज यहाँ इकट्ठी हो जाती है, जब प्रेमी लोग इस हालात से गुजरते हैं तो वो इकट्ठे हो गए, वो महसूस करेंगे जैसे वो वहीं पर हैं, आंखों के बीच में है, जैसे वहां आ गए। वहां आने से क्या होगा, उनको कोई ख्याल नहीं आएगा, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा चैन आएगा। भाई कोई ख्याल नहीं, कोई बात नहीं, किसी की कोई बात नहीं, अच्छी बुरी कुछ नहीं, अरे बिल्कुल हल्का हो गया शरीर उनका। पर उनका सिमटाव नहीं हो रहा है, उनका सिमटाव नहीं। हाँ वो आंख के बीच में बड़ी शांति चैन आ रहा है उनको। चैन आने का मतलब ख्याल ही नहीं है, कोई ख्याल ही नहीं है तो भाई टेंशन ही नहीं है कोई चीज की। अच्छे बुरे ख्याल आएंगे, लड़ाई झगड़े, तभी तो टेंशन होती है। ऊपर आने के बाद कोई ख्याल ही विचार ही नहीं आया कोई उसको, तो मतलब यहाँ आ गए, वो महसूस करेंगे जैसे हम आंखों के बीच में आ गए हैं। आंखों के बीच में आ गए तो वो बड़े खुश हो जाएंगे, क्यों? कोई ख्याल नहीं, विचार कम है या कम ख्याल है। तो ऐसे आप भी करते हो, जैसे ऐसे बैठ के ऐसे करते हो, आप नामों को दोहराना छोड़ देते हो। आप यहाँ कभी कभी आपने 2 दिन में 4 दिन में देखा होगा कि यहाँ ख्याल इकट्ठा होगा, तो आप यहीं बड़ा आनंद आता है आपको। पर आपका मन नामों को नहीं दोहरा रहा है, ये ध्यान रखना है आपने कि मन नामों को नहीं दोहरा रहा, आपका सिमटाव नहीं हो रहा है। मतलब आपको चैन भी है, खुशी भी है, शरीर भी हल्का, मगर आपका मन है ना नामों को नहीं दोहरा। अगर मन नामों को यहाँ ध्यान लग गया, जैसे आपका कोई चीज छुप गई यहाँ के, यहाँ हो गया, आप फिर नामों को दोहराना चालू कर रहे हो आप, क्योंकि फिर मन नामों को दोहराएगा, क्योंकि मन में ख्याल ही नहीं है आपके, फिर जो कुछ कहेगा मानेगा। फिर ये मन सदा, यानी ये जो तन है ना, तन है, मन के हुक्म में चलता है, मन के हुक्म में चलता है। मन आपका यहाँ आ गया तो मन में ताकत आ गई, भाई तू यहीं रहे, ठीक है साहब मैं यहीं रहूंगा, फिर वो यहीं रहेगा। फिर आप नामों को दोहरा, फिर ये मन नामों को दोहराने लग जाएगा जी, फिर नामों को दोहराने लग जाएगा। तो जब एक से 2 से तभी सिमटा होने लग जाएगा आपका एकदम, जब भी यहीं जब, क्योंकि आपने एक काम कर लिया ना, यहाँ माथे में ध्यान हो गया आपका, ऐसे यहाँ हो गया आप, तो यही नामों को दोहराना शुरू कर दिया, एकदम सिमटा होना शुरू हो जाएगा आपका एकदम। आप कहोगे कि एकदम ये खाली खालीपन कैसे हो, एकदम ध्यान ऊपर कैसे आ गया ये। जैसे हमारे पूज्य परम संत के साहब जी ने समझाया ना, भाई हमने प्यास लगी, सेवा करी, एकदम मेरा ध्यान ऊपर आ गया। बाबा कहने रो ऊपर चले गई, इसको रो कह देते हैं भाई, ध्यान कह देते हैं। यानी इसको ऐसे भी कह सकते हैं भाई ध्यान ऊपर आ गया, आत्मा ऊपर आ गई। भाई आत्मा तो का तो ठिकाना है यहाँ, तो जाएगी तो अपने स्रोत की ओर है। यहाँ आने के बाद यानी एक आम आदमी होता है, जैसे ऐसे बैठे हैं,
वो ऐसे नीचे झुकी गर्दन, तो उसका ख्याल यहाँ से आगे चक्कर से उतर के जहाँ यहाँ ध्यान लगाना चाहिए, यहाँ से उतर के कंठ चक्कर में आ गए, यहाँ से ध्यान फिसल गया, ऐसे कंठ चक्कर में आ गया, फिसल गया। दुनिया इसको हल्की नींद कहती है, संत मत इसको कंठ चक्र में ध्यान का आना कहेंगे। आज्ञा चक्कर से उतर के कंठ चक्र में आ गया, हल्की नींद आ गई, फिसल गया ध्यान। और संतों का वो करते ऐसे, वो मान ली सोए गए तो उनका ध्यान नीचे नहीं गिरेगा, उनका ऊपर जाएगा। आम आदमी संतों का ये है कि भाई उनका ध्यान तो नीचे गिरता है, क्योंकि उनका नीचे गिरने अभ्यास है, ऊपर जाने का अभ्यास नहीं है। एक बारी मस्ताना जी महाराज आराम कर रहे थे, सेवा करते करते गए, हाथ पैर दबा रहे, कोई चीज उठाने लगे कोई। मस्ताना जी बोले कुत्ता क्या करता है ऐसे ऐसे हाथ मारा ऐसे। उन्हें सोचा महाराज तो सो गया होगा यार, इन्हें कई बेरा है, तो महाराज तो सो गया होगा कोई नहीं। तो दोबारा फिर एक कोई चीज ऐसे थी, वो दबाते दबाते फिर बोले कुत्ता क्या करता है। कुत्ता तो क्या सोचता है, मस्ताना आंखें बंद कर देता है तो मस्ताना कुछ नजर नहीं आता। मस्ताना जी को आंखें बंद करने के बाद भी सारी त्रिलोक की नजर आती है। तो मतलब ध्यान का है, ऊपर का आना का मतलब भाई ध्यान लग गया, इसका चढ़ाई करने शुरू कर दी, ऊपर चला गया। नीचे गिरने का मतलब नींद, यहाँ आएंगे हल्की नींद, ऐसे करते रहेंगे, नहीं झटके लगते रहेंगे, नींद हल्की नींद कहेंगे। फिर ये नींद नीचे आ जाती है, ना भी चक्कर में आ जाती है ना, तो गहरी नींद आ गई, इसको फिर शुद्ध बुद्ध का पता नहीं। हर एक इंसान जब वो सोएगा हाथों पैरों से निकल के आंखों में जोर होगा। कभी देखना जी कोई नींद आती है तो क्या कहेंगे, नोरा जी मेरी आंखों में जोर हो रहा है, भारी हो रही आंखें, कहेंगे ना जी। जब भी इंसान सोएगा आंखों के बीच में इकट्ठी होगी आत्मा, फिर उसको नीचे गिरेगी, कट चक्कर में आएगी, ऐसे आएगी, उसको नींद करना। यानी जागना भी एक तरह का भजन है, जागते रहना भी एक तरह का भजन है। जागते रहने से ये आत्मा हमारी मेडिटेशन करते हैं, जिस जो काम मेडिटेशन करता है वो ही जागना कर रहे हैं, हमारा आंखों बीच में आ रहे हैं। कभी भी देखोगे आंखों के बीच में आ जाते हो आप, जागते जागते रहो जैसे, तो यहाँ आ जाते हो आप, यहाँ से ही ऊपर जाना अपने को। जागना भी एक तरह का भजन है, जागना भी, क्योंकि इससे आत्मा हमारी आंखों में इकट्ठी होती रहती है, ऊपर जाती रहती है ना, तो फिर यहाँ से हमने ऊपर ले जाना है। तो इसलिए संतों महात्मा ने क्या समझाया प्यार से कि भाई कम सोना है, भाई सोना तो है आपको, कम सोना है, खाना भी आपको कम खाना है, बोलना भी आपको कम बोलना है। भाई यानी हम क्या करेंगे साहब, भजन करेंगे तो पूरा करेंगे, नहीं करेंगे, जागेंगे तो सारा जागेंगे, नहीं सारा सोएंगे। यानी बीच का रास्ता अपनाना, अपने सहज अवस्था का रास्ता। सहज का अवस्था का मतलब भाई हमने भजन कर भी लिया रात को और सो भी लिए और टाइम से उठ भी गए, भाई फिर अगले दिन का रूटीन बिगड़ जाएगा, नहीं तो फिर भाई इस तरीके को चलना अपने को। भाई दिन के काम भी हो गए, रात को आराम भी हो गया और टाइम से उठ के भजन भी कर लिया, तो इस तरीके सहज अवस्था में चलना है। और टाइम टेबल हमारा आपका कहाँ होगा, आपके घर पे होगा, आप जहाँ पर ज्यादा वक्त रहते हो। और मेडिटेशन कहाँ होगा, जहाँ आपने ठिकाना बनाया है, मेडिटेशन का ठिकाना जगह बनाई हुई है, वहां पर होगा ये सब। भाई वहां पर होगा, वैसे नहीं होगा ये। वहाँ जिन जिन आदमी ने कर लिया, कुछ प्रेमी के भी हमने किया था, वैसे हमारा को मजा आ रहा, भाई काम बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को, हम बयान नहीं कर सकते। नहीं तो हम जहाँ बैठते थे वहीं सो जाते थे। भाई जहाँ बैठ गए भजन में, यानी बिस्तर है जो हमारा, जहाँ सोते थे वहीं बैठ जाते थे, वहीं सो जाते थे, पता नहीं लगता था 2 घंटे 3 घंटे का। एक प्रेमी आया नहीं, मैं तो 5 घंटे बैठता था यार, मजा आ गया मेरे को। तो उठता था 5 घंटे में कुर्सी पे और सो जाता था बैठ के ऐसे आराम से। नौकरा जी मेरी तो आदत बनी, तो मैं तो सोचा 5 घंटे का हो गया जी। नौकरा जी आप कह रहे हो कि गर्दन को सीधा रखना है, तो मेरा तो 1 मिनट का ही वजन है, 1 मिनट का भी। ये तो मन मेरे साथ तो धोखा ही कर रहा है एक तरह का, एक तरह से तो हमारे को चला किए तो करे मन, भाई बैठे बैठे सो जाता है, मन कहीं है और हम कहीं हैं। तो अब तक हम ऐसे सुनते आए थे, जैसे मन जाता है तो जाने दे, दृढ़ रख शरीर, उतरी पड़ी कमान से कैसे चाले तीर। तो ये हमारे दादा पास सही श्रावण शाह जी महाराज ने समझाया है इसके बारे में कि जो ताकत अंदर जाएगी वही ताकत बाहर भटक रही है। तो अंदर कौन जाए, कौन रूहानी नजारे देखेगा और कैसे हमारी मुक्ति होगी। फिर कबीर साहब जी महाराज ने इसके बारे में लिखा अलग दोहा
कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुखमाई, मनवा तो 10 दिशा फिरे, यह है सिमरन नहीं। वो कह रहे ये सिमरन नहीं है। कबीर साहब जी कह रहे हैं साहब ये तो भाई सिमरन नहीं है। इसे सिमरन किसको कहेंगे? आपने रोज चिंता ही करनी है कि बैठ जाना भजन पे, नाम को दोहराना है लगातार। आप नाम को दोहराओगे लगातार तो ध्यान आपका, आपको महसूस करोगे जैसे माथे में आप इकट्ठे हो रहे हो, भाई कोई चीज यहाँ इकट्ठी हो गई है, फिर आप यहाँ हो गए हो आप, फिर आपके विचार भी खत्म हो, आपका शरीर जैसे खाली खाली हो गया है। भाई नित्य नेम का अभ्यास है और तवज्जो से करते हैं, जब पूरा ध्यान से करते हैं, जब ये काम थोड़ा और भी स्पीड में बनेगा। कोई भी काम हो जाए को तवज्जो से करेंगे, लगन से करेंगे, तड़प से करेंगे, वो काम थोड़ा जल्दी और होगा जी। तो इस तरीके का आप करेंगे तो भाई जल्दी काम बनेगा। नहीं करेंगे बैठ के उठ के तो नहीं तो भाई बूढ़े हो जाएंगे, फिर मौत हो जाएगी। फिर भजन किया नहीं, फिर कहेंगे भाई पुरानी कमाई है इसकी। यार पुरानी कमाई जब बनेगी तो अब करेंगे कुछ, और पिछली भक्ति है, पिछली भक्ति भी जब बनेगी जब अब कुछ करेंगे जाए तो पिछली होगी। और कोई कराया कराया थोड़ी देगा कोई, भाई चलो भाई कराया कराया दे दिया भाई इसको, ये तो करनी पड़ेगी आपने आप खुद। यानी आपका काम आपको ही करना है, किसी दूसरे को और को नहीं करना। दूसरा खाएगा तो उसका ही पेट भरेगा, हमारा नहीं भरेगा। हम खाएंगे तो हमारा भरेगा, दूसरे का नहीं भरेगा। चाहे इस जन्म में करो, चाहे अगले में या उससे अगले में, भाई भजन सिमरन का तो काम ये करना ही पड़ेगा। इसलिए क्यों ना हम आज से लग जाएं, क्यों जी भाई भजन करने आज से लग जाएं। क्यों आज से ढंग से बैठने लग जाओगे, कोई भी काम सही सूत्र से करने लग जाओ तो ये जल्दी काम होगा सूत्र से। फिर स्वामी जी महाराज ने इसके लिए साफ कहा गया है कि भाई टूटी फूटी कच्ची भक्ति करोगे तभी पक्की भक्ति बनेगी आपकी। फिर आपके समझ में आएगा भाई कोई चीज है ऊपर जा रही है, फिर आपको तसल्ली हो जाएगी, फिर आपको कहने की जरूरत नहीं, भजन करो बैठो, आप ऑटोमेटिक करने लग जाओगे। फिर मतलब नित्य नेम का काम है ये। फिर हम ख्याल में खो जाए, कोई ख्याल आता है जैसे तो हम उसी में ही खो जाते हैं, उससे निकल ही नहीं पाते। आधा घंटे लगे, 1 घंटे लगे, उसी में ही उलझ जाते हैं, उसमें उलझ जाते हैं। तो फिर जब निकालने का टाइम आता है, जब इतने घंटे पूरी हो जाती है, इतने अब फिर उठ जाते हैं, फिर आप उठ जाएंगे। इसलिए आपने क्या करना है भाई, पूरी तवज्जो से पूरे ध्यान से इस सिमरन को करना है। आंखों के बीच में ध्यान रख के करना है। भाई उधर जाता है तो आपको लेकर जाना है, फिर जाता है तो फिर लेकर जाना है। इसको ये तो जाएगा और आपने लेना है, ये जाता रहेगा आपको लेना है। भाई ये काम है, ये लड़ाई है इसकी। गुरु गोवानी में लिखा हुआ है मन नाल झगड़ा मन नाल सत। भाई इससे झगड़ा भी करना है, हम झगड़ा थोड़ी करते हैं। भाई हम भाई मन ने क्या बैठना है तो बैठ गए, मन ने क्या सोए तो सो गए, मन ने क्या रोटी खाना खा ली, ऐसे करेगा ना जी मन, तो नहीं करेगा जी। इसलिए मन से लड़ाई कर, जब भी आओ रोटी नहीं खानी है आपने, पहले भजन करना है। आपने 2 घंटे निकाल लेने हैं, 2-2.5 घंटे। एक बारी आते ही चाय पानी ले बैठ गए, फिर दोबारा फिर ऐसे करना है। जब भी मतलब मौका मिलता है आपको, जब भी आपने बैठ जाना है। चाहे आप जैसे सैर करने भी जा रहे हो कहीं, बैठ के मौका लगे आपको, आओ वहीं पर बैठ जाओ, अखबार ले लिया ऐसे ढक के वहां बैठ जाओ आप। फिर कभी कभी क्या है कि भाई अन प्लानिंग में भी भजन बन जाता है। अन प्लानिंग भाई सारे भजन में लगे रहता है, ख्याल लगे रहता है ना जी, सोचा चल रहे 10 मिनट बैठ के देख लेते हैं, उसमें मन लग जाता है कभी कभी आदमी का। और वैसे 2 घंटे बैठे रहे उसमें ना लगे मन, जब उठ के आएगा ना। एक और खास बात क्या है साहब कि जैसे अब इकट्ठा बैठना, इसको सामूहिक भजन कहते हैं। इसमें तो हमारी बैठक बनती है, एक दूसरे को हम बैठे रहते हैं। एक हमने सामूहिक के अलग भी भजन करना है, अलग आपको फिर पता चलेगा भाई कितने पानी में कितना मन आपका शौक है। अब तो आप दूसरे के प्रभाव में बैठे हो, दूसरे के प्रभाव में, दूसरा बैठे है तो आप भी बैठे हो, वो उठ गया तो आप भी उठ गए। और घर पे आप जब अलग बैठे हो ना, अलग क्योंकि भजन के लिए यानी ध्यान के लिए 1, ज्ञान के लिए 2। अगर ध्यान करना है तो एक आदमी की जरूरत है आपको, दूसरे की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान मैंने बताने के लिए दूसरे आदमी की जरूरत पड़ती है। सामूहिक भी भजन करना चाहिए, सामूहिक से उठ के फिर आपने अलग भी बैठना चाहिए भजन पे। फिर सामूहिक भजन में तो भाई कोई खांस रहा होता है, कोई सो जाता है बेचारा, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे होता है ना जी, उठ के चले जाता है, ध्यान खचा रहता है इधर।
और हम खुश हो जाते हैं भाई इनके साथ बैठ के। मगर ध्यान तो इधर है, अलग बैठते हैं जब कोई शोर नहीं शराबा नहीं किसी की बात नहीं जितनी, फिर आप अकेले होते हो, फिर आपको पता चलेगा भाई मेरे में बैठे कितने हैं, कितना मेरा शरीर सुन होता है। और तरक्की आपकी भाई तरक्की आपकी इन बुर्जों के सुन होने पर निर्भर करेगी। बुर्ज है ना ये हमारे हाथों के पैरों की, इससे 3 हिस्से इसके हो गए, 3 इसके, 3 इसके 6 12 हो गए। इनसे इतनी ही यहाँ से निकल गई आत्मा, इन दोनों कितनी निकल गई, हाथों की कितनी निकल गई। जितने जितनी आप आत्मा सिमटती जाएगी उतनी आपकी तरक्की होती जाएगी, उतनी आपकी तरक्की होती जाएगी। अगर सिमटाव नहीं हो रहा आपका, वैसे बैठे उठ गए, आपकी तरक्की कुछ नहीं फिर, क्योंकि फिर तरक्की क्या हुई, आपका सुने नहीं हुआ कुछ, क्योंकि ऊपर बैठे सदगुरु, वहां तक तो हम जा नहीं पाए। सिमटाव का मतलब ये है कि भाई सिमटाव होने से हम ऊपर जाते हैं, सिमटाव होने से ऊपर जाते हैं और सतगुरु से मिलने का कारण बनते हैं। सतगुरु के मिलने के कारण से हमारी आत्मा का कल्याण होता है, हमारे आत्मा का। अगर सिमटाव नहीं होया तो हम ऊपर नहीं आए सतगुरु के पास, सतगुरु के पास नहीं आए तो सतगुरु अंदर किसको लेके जाए, किसको लेके नहीं जाए तो आत्मा कल्याण हुआ नहीं। यानी शरीर का सुन होना। और कुछ प्रेमी कहते हैं जी मेरा तो एक पैर होता है एक आस होता है, ऐसे भी बोलते हैं प्रेमी। भाई ये अभ्यास है, ये अभ्यास है, पूर्णता नहीं है। इसको अभ्यास कहीं पूर्णता नहीं, जब पूर्ण अभ्यास हो जाएगा आपका, ऐसे बैठोगे तो पूरा, यानी ये बुर्ज है दोनों, ये और ये बराबर का सिमटा होगा, हाथों का पैरों पूरा। आपने किसी बुढ़े को मरते हुए देखा होगा आपने, सीधा ले पैर हिलेंगे उसके, ऐसे ऐसे पैर हिलते रहेंगे, ऐसे कभी भी देख लेना आप, हाथ हिलते रहेंगे, उसको हाथ हिलेंगे पैर हिलेंगे बराबर से, यानी पहले पैर हिलते जाएंगे हिलते, फिर वो जो चेतन शक्ति ऊपर के चक्करों में आएगी तो पैर हिलना बंद कर देंगे, कभी देखना है उसके पैर हिलना बंद कर देंगे, उसको हिलेंगे नहीं उसके, फिर हाथ हिलेंगे, मान ले उसको है तो ये भी अंदर यहाँ चले जाएंगे ना, यहाँ तक आ जाएंगे, ये भी बंद हो जाएंगे हाथ हिलने। फिर नाभि चक्कर में आएगा, कुछ नहीं पता चलेगा। जब हृदय चक्कर में आएगा कभी देखना, लंबे लंबे सांस आने लग जाएंगे, उसको बुढ़ा जो कोई देखे होगा वो इसका क्या होगा, डरने लग जाएंगे, अब क्या हो गया इसका, ये तो भाई लंबे लंबे सांस ले रहा है, क्या करें इसका। भाई चक्कर है कि यहाँ पर इस पे आने के बाद ऐसी हालत आती है आदमी की। इसलिए प्रेमी कह रहे थे कुछ भाई जी आप ऐसे बताते हो, वास्तव में सच्ची बात है, मेरे साथ भी ऐसे होता था, आज मैं डरा नहीं इससे, डरा नहीं तो मेरा ध्यान ऊपर आ गया फिर। तो फिर यानी पहली बार होगा ऐसा ये सांस लंबे खींचना, दूसरी बार अभ्यास करो, दूसरी बार नहीं होगा ये, दूसरी बार, पहली बार जरूर होगा। जैसे मरते को देखे होगा तो लंबे लंबे सांस आएंगे उसको, जैसे भाई डर जाता दूसरा, फिर इस चक्कर से आत्मा ऊपर आएगी, कंठ चक्कर में यहाँ खिंचाव से हो जाएगा, जैसे कि भाई गर्दन खींच लेगी, पकड़ लिया, आपने डरना नहीं है भाई, ये तो आत्मा का सिमटाव की निशानी है। फिर आंखों के बीच में इकट्ठी हो जाएगी, फिर आपको वही प्रकाश आना शुरू, कोई इस अवस्था ऊपर आ गए तो प्रकाश आना शुरू हो जाएगा आपको, फिर आत्मा की ताकत जाग जाएगी। आत्मा की ताकत है सूरत और नीरत, भाई सूरत और नीरत देखने का है और एक का चलने का है, सूरत नीरत इनकी ताकतें हैं, इनकी ये ताकत जाग, भाई ऑटोमेटिक है, ये अपना काम है, आपका बस नहीं है, आपने खाली बैठ जाना है और नाम को दोहराना। ऑटोमेटिक भगवान ने ये बनाया सिस्टम, रास्ता पहले का बनाया है, नया नहीं बनाया, पहले से बनाया भगवान ने, परमात्मा ने ये रास्ता बनाया, अगर ऐसे चलेंगे ऐसे जाएंगे। और इतना ही नहीं, हम ऐसे आए भी हम ऊपर से ऐसे नीचे हैं। पहले परम पिता परमात्मा ने ये दिमाग के अंदर आती है आत्मा, तो दिमाग चलता है पहले, फिर कान में आए तो सुनने लगते हैं, आंखों में देखने लगते हैं, ऐसे नीचे से आती जाती है आत्मा ऐसे। अब ये उल्टा चक्कर चले हुआ है, ये अब उल्टा सिमटाव होके ऐसे ऊपर जाएगी। मतलब कहने का निचोड़ सारी है कि भाई रोज रोज अपन ये प्रैक्टिस करनी है कि भाई मेरा शरीर सुन क्यों नहीं रहा, मेरे कर्म कौन से आगे, पाप कौन से इकट्ठे कर लिए मैंने, हर किए तो मालिक मेरे गुनाह माफी दे, पीछे पड़ जाना सतगुरु के नाम पे, भाई मेरे को माफी दे। तो माफ करने वाला भीतर बैठा तो है, वजन उठाने वाला सतगुरु अंदर है भाई, जिंदा राम है जो हमारा वजन उठाता है, वो हमारे अंदर बैठे हैं। उसी के बारे में तो बाबा जी बताते हैं, मैं हाजिर नाजिर जिंदा राम है ना जी, उसी का आसरा बताते हैं ना भाई, वही उठाएगा और नहीं उठा सकता कोई भाई। फिर ये बात चली थी ना भाई, रोज रोज के पाउच पे डालो, रोज रोज के पाउच डालोगे ना तो उसी के पे आप हल्के हो जाओ, जब भी तो आप वजन कर सकते हो। खींचतानी रहेगी ना सारा दिन तो हम वजन कर नहीं सकते, हम बैठ नहीं सकते फिर, तो इसलिए सारा पाउच पे डाल के आप हल्के होकर बैठ जाइए। कितना टाइम हो गया? ये हो गया जी 10 टाइम कितना हो गया?
अरे समय कितना घंटे लगे? अरे वो तो ठीक है, 1.5 घंटा हो गया। 9:15 शुरू होगा। अच्छा, कितना टाइम हो गया? ये हो गई। हाँ? अगर उसे भजन सिमरन में लगाया गया है तो उसका उचित उपयोग हुआ है, वरना वह व्यर्थ बर्बाद हुआ है। अगर भजन सिमरन किया है हमने तो समय का सदुपयोग हो, नहीं तो समय वैसे गया। लाख वर्ष का जीवना लेखे धरे ने कोई, जीना थोड़ा भला जिसमें भजन बंदगी होए। यानी जिंदगी वही सफल है जिसमें भजन किया गया हो। भाई लाख वर्ष का जीवना वो किस काम का है? भाई लाख वर्ष का जीवना किस काम का है? किसी काम का नहीं। लाख वर्ष का जीवना लेखे धरे ने कोई, जीना थोड़ा भला जिसमें भजन बंदगी होए, भक्ति होए। इसलिए सही ढंग से हम भजन सिमरन करने लग जाएंगे, बैठने लग जाएंगे। कोई कारण को नहीं ऐसे कि भाई आपको कोई रोकेगा। भाई आप बिजली का हाथ लगाओगे तो करंट मारेगा, कोई कारण नहीं कि आपको करंट ना मारे। ठंडे पानी में हाथ दोगे तो ठंडा हो गया, आपका अंगुली ठंडी होंगी आपकी, कोई कारण नहीं है ना। धूप में खड़े रहोगे तो आपको गर्मी लगेगी। इसी तरीके से मेडिटेशन ढंग से करोगे आप, आंखों भी ध्यान रखे, कोई कारण नहीं आपका सिमटा ना हो। ये पूरे तवज्जो से अपन ध्यान से करना है। और जुबान पे ये पकाना है अपने को, ये पकता नहीं है। ज्यादा भी हम बोल जाते हैं, फिर बोल जाते हैं, फिर लगे रहो, फिर लगे रहो, पूरा चढ़ाना है इसको मतलब अच्छे से। एक फकीर ने लिखा है, अगर हमें सिमरन से प्यार नहीं तो हमें सतगुरु के इश्क या प्रेम की अभी तक हवा तक नहीं लगी। हवा भी नहीं लगी अपने को। इसलिए सारा दिन आपने नाम जपते रहना है। सारा दिन आपने काम किया तो नाम जपने बैठ गए, या टहले करने लगे, कुर्सी बैठ करने लगे, लेट के करने लगे, खा पी लिया तो भाई लेट के करेंगे। तो इसलिए हमने इसको लगातार लगे रहना है, हटना नहीं है। हटेंगे तो भाई हमारे लोग से पता नहीं कब क्या हो जाए, कब सांस निकल जाए, कोई भरोसा है क्या? कोई पता थोड़ी है कब क्या हो जाए। बाबा जी क्या करते थे, नहीं भाई पछतावा रह जाता है फिर तो। होगा पूरा? नहीं भैया तो कह रहे भाई 1.5 घंटा हर हो गया, मगर अभी भजन बैठ जाते हैं साहब 1 घंटा ना। फिर क्योंकि प्रेमियों को थोड़ा सा उबासी वगैरह आने लगी, नींद से आने लगी, फिर ज्ञान उतना ही ठीक है जितना निभा सके। क्यों जी निभा सके, जो बढ़िया हो ज्ञान तो छिलकेगा। अंग्रेजी में लिखा है ना भाई, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। भाई किसी चीज की अधिकता बुरी है, ज्यादा ज्ञान भी फिर बारे आएगा तो किस काम का साहब है। चलो ठीक है जी, 1 घंटा पर बैठ जाते, घंटे पे धन धन सदगुरु तेरा ही आशीर्वाद। नीचे बैठे।